ज्योतिष में क्या चल रहा है, सितारे क्या कह रहे हैं, ग्रह क्या कह रहे हैं? बड़े भूकंप आने के चांसेस हैं। केदारनाथ में जैसी घटना घटी, ऐसी ही घटनाएं उत्तराखंड में अब दोबारा घटने वाली हैं। हम लोग सितंबर से लेकर अगले साल 2026 जनवरी तक के बीच में युद्ध की स्थितियों में खड़े हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान के साथ दोबारा। मेष राशि की बात करते हैं, करियर में इनके प्रॉब्लम आएगी। मिथुन राशि, विदेश जा सकते हैं लेकिन विदेश जाकर फंस सकते हैं। कर्क राशि वालों को लाभ तो बहुत होगा पर ये बीमार रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, घर खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं। ट्रम्प चाहते हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, क्या उनकी कुंडली कह रही है? ट्रम्प की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्रम्प की जान को खतरा है। इंडिया और रशिया की दोस्ती जो बड़ी घनिष्ठ रही है हमेशा से, क्या अब अमेरिका के चलते उसमें दरार पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं पड़ेगी और घनिष्ठ हो जाएगी। आने वाला समय पुतिन का कैसा है? पुतिन की जान का मुझे खतरा होता हुआ दिख रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई वो वाली बात दिखाई देगी? वो कद में जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। ये दोस्ती ज्यादा दिन चलेगी नहीं। क्या अभी का पाकिस्तान 5 टुकड़े में बंटने वाला है? युद्ध निश्चित है। बहुत ज्यादा टेंशन सितंबर से लेके जनवरी तक रहने वाली है। मोदी जी अब 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में। विपक्ष का ये कहना है कि उन्हें ले ही लेना चाहिए रिटायरमेंट। कुंडली इस ओर इशारा कर रही है मोदी जी की। क्या भविष्य आपको लग रहा है बिहार का? बिहार के लोगों का मूड दिखाई देता है कुंडली के हिसाब से, वो भी परिवर्तन का दिखाई देता है। नीतीश कुमार की भी कुंडली देखी है आपने? वो मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तेजस्वी यादव की हम बात करें, अभी सत्ता से दूर हैं, तो क्या आगे भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता वो। बिहार में एक रोशनी की किरण के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं, तो अगर उनकी कुंडली आप बता पाएं। जो जीरो है वो हीरो बन सकता है। कोई जीरो से हीरो बन सकता है, क्या उसमें चिराग पासवान का नाम भी हो सकता है? 100%। अब ये हिम्मत और मेहनत के साथ तो ममता दीदी भी लगी हुई हैं बंगाल में, वहां पर बीजेपी क्या करेगी? अब ममता दी को वहां से बाय बाय करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ के बारे में आपसे समझना चाहूँ, क्या उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा है? योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, तो क्या फिर ये संभावना बन रही है? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। देश में इस वक्त बहुत उथल पुथल चल रही है। एक तो ये चुनावी साल है, 2 बड़े राज्यों का चुनाव सामने है, एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ बंगाल। अब इतिहास गवाह है, इस देश में एग्जिट पोल हुए तो बहुत हैं, पर सही उनमें से बहुत कम रहे हैं। इसीलिए आज ये पॉडकास्ट हमने रखा है, क्योंकि जो मेहमान मेरे साथ इस पॉडकास्ट में हैं, उनकी तमाम भविष्यवाणियां मेरे ही पॉडकास्ट में पहले सच साबित हुई हैं। आगे उनका मैं जिक्र करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ टेंशन अमेरिका ने बढ़ा दी है, क्योंकि ट्रंप ना तो चाहते हैं भारत आगे बढ़े, ना वो चाहते हैं कि चीन स्थिर रहे, ना ये चाहते हैं कि भारत और रशिया की दोस्ती रहे। पाकिस्तान वैसे ही टेंशन भारत की बढ़ा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल क्या सिचुएशन रहने वाली है, ये भी हम उनसे समझेंगे। ज्ञान का अथाह भंडार उनके पास है और उसी सागर में से अपने गागर को भरने की मैं अभी कोशिश करने वाली हूं। आपको ये बताऊं कि इसके पहले दिसंबर 2024 में मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, वो बनी। सोना 1 लाख क्रॉस करेगा, वो किया। बहुत सारी वायु दुर्घटनाएं होंगी, फ्लाइट एक्सीडेंट होंगे, वो हुआ। वैश्विक स्तर पर भी कई बड़ी भविष्यवाणियां उनकी सही साबित हुई हैं। डिटेल में मैं उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दूंगी, आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा। और अब बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से मेरे साथ वो मौजूद हैं, चिर परिचित चेहरा है, पूरे विश्व में उनका नाम है, मशहूर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। और आप भी देश का, विश्व का खूबसूरत और चर्चित चेहरा हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। धन्यवाद मैम। जय माता दी के साथ हम हमेशा शुरुआत करते हैं। जब हमने साल की शुरुआत में आपका पॉडकास्ट किया था, उस वक्त ही आपने जो बातें बताई थी वो घबराने वाली थी। तब आपने कहा था लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, आपने कहा था नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, और तभी सुनकर डर लग रहा था। फिर उसके बाद पूरा साल कैसा बीता है ये सब ने देखा ही है। अभी अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो क्या
आकाश में क्या चल रहा है, ज्योतिष में क्या चल रहा है, सितारे क्या कह रहे हैं, ग्रह क्या कह रहे हैं? देखो, हम जब भी मिलते हैं ना, जब कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, मैंने ये देखा है बेटा। अब देखो, हम आपसे बात कर रहे हैं मंथ ऑफ अगस्त में, हम ये शूट कर रहे हैं और हम सितंबर की बात करेंगे। सितंबर में शालिनी बहुत सारे राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। जैसे सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा, बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा, मंगल जो कि साल के अंदर मचा रहा है दंगल, वो अपना राशि परिवर्तन करेगा और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा। सबसे बड़ी बात, 2 ग्रहण हैं साल के पहले और आखिरी, चंद्र ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है। तो इतने सारे परिवर्तनों के साथ ये कैसे भूल जाओगे कि सितंबर का महीना है और 9वां महीना है, और 9 ने ही तो दंगल मचा रखा है। तो अभी पिक्चर बाकी है, मतलब ये समझ लो जाता जाता साल और जाता जाता ये मंगल अभी और दंगल करने वाला है। तो वो वैश्विक स्तर पर भी होगा और भारत के लिहाज से भी होगा, नेताओं के लिए भी होगा। बड़े भूकंप आने के चांसेस हैं। केदारनाथ में जैसी घटना घटी, ऐसी ही घटनाएं उत्तराखंड में अब दोबारा घटने वाली हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम्स देश दुनिया में आने वाली हैं। फिर से वाहन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, प्लेन दुर्घटनाएं, हमारा पाकिस्तान से युद्ध की स्थितियां 100% होने वाली हैं। हमारे चाइना के साथ जो रिश्ते बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वो फिर से खराब होने वाले हैं। तमाम तरह के उथल पुथल, और उसमें लोगों का गुस्सा, इरिटेशन, लड़ाई झगड़े, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की तलाक जो अब हमारे सामने आएंगे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का दुनिया को छोड़कर जाना। और अभी आपने शुरुआत में कहा कि 2 बड़े राज्यों के अंदर इलेक्शंस हैं। आप ऐसा स्तर देखेंगे इलेक्शंस का जो आपने जीवन में नहीं देखा था। अरे, नेता ऐसा भी कर सकते हैं, अरे इलेक्शंस में ऐसा भी हो सकता है। मतलब पूरी दुनिया सितंबर से लेकर दिसंबर तक अप डाउन आने वाली है, क्योंकि भूलना मत, शनि वक्री है, मार्गी होगा 28 नवंबर को। तो अभी जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं, फेवरेबल नहीं है। 28 नवंबर तक बिहार का चुनाव तो हो ही चुका रहेगा। जी। और मैं व्यूवर्स को बताऊं कि अगर ज्योतिष पर से आपका भरोसा ज़रा कम होता चला जा रहा है, तो आप डॉक्टर वाई राखी को ज़रूर सुनिएगा। मेरे पॉडकास्ट में तो नहीं, लेकिन मैम आपने जिस तरह से ये बताया था कि इस बार IPL कौन सी टीम जीतेगी, वो मुझे लगता है ऐतिहासिक है। बाकी ज्योतिषियों को भी ये सीखने की ज़रूरत है। मैम, इतनी टीमें IPL की और अंदाज़ा भी लोग नहीं लगा पाते हैं, और आपने इतना पहले से जो भविष्यवाणी कर दी, किंतु परंतु आपकी कही हुई बात में मुझे लगता है सोच पाना भी मुश्किल है, पत्थर की लकीर रहती है। ये माता रानी की कृपा है। और मैं एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी, ज्योतिष का इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष एक गणना है। आपको मैं बताऊँ, आप इतने सारे बड़े बड़े संत गुरुओं के साथ, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठ चुकी हैं। आदि ज्योतिष तो आप ही बन चुकी हैं। मैं आपके पास 8 महीने पहले आई थी, आपका ऑरा अलग था। याद है, मैंने आपसे बैठते ही कहा था तुम बहुत पतली हो गई हो। हाँ। अभी मैं आई हूँ, तुम्हारा ऑरा इतना विशाल है, तुम यहाँ बैठी हो, ऑरा कैमरे तक जा रहा है। एट दैट आई कैन सी तुम्हारा ऑरा इतना बढ़ गया, क्योंकि जैसी संगति में तुम रह रही हो, वैसी तुम्हारी किस्मत चमक रही है, वैसे तुम्हारा ज्योतिष कभी पढ़ने से नहीं आती है। तुम ये बात समझ लेना। संत कबीर दास, बड़े बड़े लोग जिन्होंने दोहे लिखे, या जितने बड़े महामंडलेश्वर इतने बड़े पदवियों पर बैठते हैं, क्या ये महामंडलेश्वर बनने के लिए कोई बड़ी पदवी लेते हैं, कोई बड़ी डिग्री लेते हैं? नहीं, इनकी मेहनत, इनकी तपस्या, इनका त्याग, इनका भूखा रहना, इनका जाप, आपको ये सब इंट्यूशंस जो है ना, ज्योतिष का सेकंड नाम होना चाहिए इंट्यूशंस। आप जी उस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ले ली, बड़े बड़े उन्होंने ले लिया, डिग्री नहीं, भगवान के साथ कनेक्शन, ग्रहों के साथ बात करना, ग्रहों के साथ कनेक्शन करना, आपकी ज्योतिष अपने आप अच्छी होती चली जाएगी, आपकी भविष्यवाणियाँ सही होंगी। मैं तो एक ऐसे ज्योतिष को जानती हूँ जिनके साथ मैं जी न्यूज़ में काम करती थी आज से 15 साल पहले। आप भी उनको ज़रूर जानती होंगी। उनकी आंखें नहीं थी, उन्होंने ज्योतिष का कभी ज्ञान नहीं लिया। वो ज्योतिष पढ़ते नहीं थे क्योंकि वो बचपन से अंधे थे। उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं अक्षर क्या होता है। कोई भी क्लाइंट कॉल करता था, वो उसके बारे में सब सच बता देते थे। वो ये बता देते, जा तेरा काम इस टाइम पर होगा, इस टाइम पे नहीं होगा। और रिसेंटली मैंने अभी 3 साल पहले न्यूज़ 18 में भी उनके साथ काम किया, और मैं उनसे बहुत साल बाद मिली। मैंने कहा सर आपको, तो आप यकीन मानेंगे उन्होंने मेरा हार्ट टच किया, कह रहे राखी, और 1 मिनट में पहचान गए, जबकि उन्होंने मेरा चेहरा कभी देखा ही नहीं है जब वो जन्म से हैं। तो अब बताइए उन्होंने कौन सी पढ़ाई करी, अब बताइए उनके पास कौन सी डिग्री है। डिग्री से नहीं आती इंट्यूशन पावर। आपने कभी कभी देखा होगा, आपकी सिक्स सेंस तो हर औरत की तेज होती है, पर मम्मियाँ कहती है बेटा ये काम मत कर, ये जो तेरा दोस्त घर आई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मम्मी ज्योतिष हो गई?
इंट्यूशन, कोई अपनी पावर से, अपने मंत्र जाप से भगवान के साथ सिद्धियां प्राप्त कर कर अपनी इंट्यूशन बढ़ा लेता है और चीज़ें सही होती हैं। तो अगर मेरी कोई भी भविष्यवाणी सही हुई है, उसका कोई भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता। सुबह 3:30 बजे उठने को जाता है, मेरा माता रानी के कनेक्शन के साथ जाता है। और जब आपकी भविष्यवाणियां सही होती है तो हम भी बहुत कुछ झेलते हैं। हमें भी लोग कमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ जब पॉडकास्ट किया, आप ज़रा उसके कमेंट शुरू में पढ़ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको बताऊंगी क्या खुशी। उसमें लोगों ने लिखा, हाँ ये ज़्यादा है, इसको ज़्यादा पता है, इसे कुछ नहीं पता। और जब प्लेन क्रैश हुआ, जब टीम भारत, जो विराट की टीम जीती, उन लोगों ने नीचे आके सॉरी लिखा, वो मेरा अवार्ड था। मुझे वो बहुत खुशी हुई। अब मैं ना उस टाइम पे मचली नहीं, ना मैं उछलती हूँ ना मैं मचलती हूँ। कोई आप मेरी बुराई करो तो मैं दुखी नहीं होंगी, आप मेरी तारीफ करो तो मैं उसे सर पे भी नहीं चढ़ने दूंगी। आप मुझे पॉडकास्ट करने से सालों पहले से जानती हैं, आपको मेरी नेचर में कोई चेंज नजर आया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वेट करती हूँ, वक्त जवाब देगा और वक्त जवाब देता है। तो आप किसी भी ज्योतिष का सम्मान नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन अपमान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप मेरा नहीं, इनडायरेक्टली नेचर का अपमान कर रहे हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी बेटा पढ़ने से नहीं, इंट्यूशन पावर बढ़ाने से आती है। और इंट्यूशन पावर सुबह जल्दी उठो, जाप करो, योगा करो। अगर तुम करना शुरू करो, तुम भी बता सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में ये होगा, तुम्हारी वाणी पे सरस्वती माँ बैठ जाएगी और वैसा ही होगा। एक बात और मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अगर ज्योतिषी बनना है तो कभी झूठ नहीं बोलना होगा। जो झूठ बोलता है उसकी कहीं भी भविष्यवाणी सही भी कभी सही साबित नहीं होती है। तो ये मैं आपका ऑरा देख के और आपकी बातों को बहुत बेहतर समझ पाई हूँ। हमें अगर ज्योतिषी नहीं भी बनना है तो भी अच्छी बातें तो हम मैम से ग्रहण कर ही सकते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठो, मंत्र चैंटिंग करो, मंत्र सिद्ध होते हैं उससे, और शक्ति मिलती है। उसके बाद आपके घर में कोई आ रहा है, आप उसका सम्मान करो। आप बताओ, दिल्ली के अंदर 45-46 टेम्परेचर होने लगा है। एक कुरियर वाला आता है, एक ब्लिंकिट वाला आता है, आपको जोमेटो वाला आता है सामान देने, आप उससे बोलो भैया पानी लोगे? पहले तो वो आपकी शक्ल देखेगा कि इंसान भी बचे हैं इस दुनिया में, पानी पूछा। पानी पूछो, बड़ों का सम्मान करो, देश से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो। मैं हमेशा शालिनी आपसे कहती हूँ, लोगों से कहती हूँ, 5 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो। भाई सीधा हिसाब है, हम कलयुग में जो दोगे वही मिलेगा। तो फिर खुशियाँ देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, मान देते हैं, पैसा देते हैं, खाना पूछते हैं। हम तो उस भारत के बच्चे हैं जहां पर जरा सी एक पिक्चर रिलीज होती है और उस पिक्चर में लोग पिक्चर हॉल में रोना शुरू कर देते हैं। मतलब ये मानते हो कि भारतीय इमोशनल हैं, इमोशनल थे। तो फिर प्यार से एक मंगल ने हमें क्रोधित कर दिया, तो आ करके बात करने के, भैया प्लीज, आप किसी से आज भी भैया कह के प्लीज करो। आपकी गाड़ी से किसी की गाड़ी लग जाए, शीशा उतार के बस इतना कहो सॉरी भैया, सामने वाला कभी कुछ नहीं कहेगा, हंसेगा, कहेगा कोई नहीं जा। तो हमारे देश को ना मुन्ना भाई MBBS पिक्चर जैसी जरूरत अब है, इस मंगल के साल में है। वो पिक्चर दोबारा हॉल में लगनी चाहिए, दोबारा आनी चाहिए, घर घर दिखानी चाहिए, जैसे हमने कोविड में रामायण और महाभारत देखी। क्योंकि लोगों के अंदर किसी भी तरह ये समझ में आना चाहिए कि अपने गुस्से को काबू कैसे करो, प्यार से। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपकी इस सीख के बाद कम से कम मेरे व्यूवर्स सीखेंगे और अच्छाई बांटना शुरू करेंगे, ताकि अच्छाई ही वापस मिले। अच्छा, हम विश्व में क्या चल रहा है उसके ऊपर आगे बढ़ें, लेकिन क्योंकि आपने इतनी सारी बातें गिना दी कि मंगल भी राशि बदल रहा है, बुध भी बदल रहा है, सूर्य तो हर महीने बदलता ही है राशि, मुझे आप ये बताइए कि क्या इसका पर्सनल भी हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? चंद्र ग्रहण हो रहा है। सबसे पहले 7 सितंबर की बात करते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण है, 3 घंटे 18 मिनट का ये ग्रहण है। और ये ग्रहण मोक्ष पाते पाते 4 घंटे का हो जाएगा। ये ग्रहण भारत में भी दिखेगा। मैं बता दूं बेटा, उस दिन पूर्णिमा है और उस दिन पूर्णिमा का पहला श्राद्ध भी है। उस दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। इस ग्रहण का असर देश की महिलाओं पर पड़ेगा। इससे पहले जब ये ग्रहण पड़ा था तब हमने लता दी को खोया था, और तब भी मैंने एक बड़े टीवी पे चैनल पे बैठ के ये बोला था कि इस ग्रहण का जो असर है वो महिलाओं पर होगा। हम देश की किसी बड़ी और प्रतिष्ठित महिला को खोएंगे। तो जब भी ग्रहण होता है ये महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, माँओं की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 6 महीने का इस ग्रहण का असर हमारे देश पर दिखेगा। 15 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण भी है। इस ग्रहण की वजह से उथल पुथल होना, पानी की विवाद होना, पानी में कहीं सूखा पड़ जाना, कहीं बाढ़ से पूरा जो है घिर जाना, कहीं सुनामी आ जाना, कहीं पत्थरों का, पहाड़ों का खिसक जाना, कहीं बादल का फट जाना, कहीं धरती का फट जाना, कहीं पुलों का गिरना, कहीं बड़े रोड एक्सीडेंट्स का होना, कहीं बड़ी यात्री जा रहे हैं और एक यात्रा के अंदर वहाँ पर परेशानी का आ जाना, घर में मम्मियों की तबीयत खराब होना, आपकी पर्सनल लाइफ का खराब होना, आपका मन परेशान और दुखी रहना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी का आ जाना, पानी से जुड़ा हुआ विवाद, एक पिछले आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ था। हाँ। तब भी ये प्रेडिक्शन की गई थी कि पानी से जुड़ी हुई समस्या आएगी, और अब मैं फिर बोल रही हूँ ऐसे ही कोई विवाद दोबारा होगा। और इस ग्रहण की वजह से ही हम लोग सितंबर से लेकर अगले साल 2026 जनवरी तक के बीच में युद्ध की स्थितियों में खड़े हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान के साथ दोबारा, और पक्का।
जनवरी तक। जी। आसिम मुनीर ने अभी ये बात कही है, मैं थोड़ा अगर न्यूज़ के हिसाब से आपको बताऊं, वो भी अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने वहां पर ये बात कही है कि अगर सिंधु का पानी रोका तो मैं बांध बनाओगे तो बांध उड़ा दूंगा, न्यूक्लियर हमला कर दूंगा। ये बाकायदा अमेरिका में ट्रंप के सामने ये बातें कही गई हैं। तो आपकी बातें तो बिल्कुल मैच कर रही हैं उन चीज़ों से। क्योंकि पानी का कारक होता है चंद्रमा, चंद्रमा का कारक होता है पानी, मन का कारक होता है मन दुखी होना। देश में ऐसे किसी बड़े फिल्म स्टार, बड़े खिलाड़ी और बड़े नेता को हमारा खो जाना कि हमारा अरे यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, ऐसा कपल जो आपके लिए आइडियल था कि मैं शादी करूं तो मैं बिल्कुल ऐसी ही रहूंगी, उनका अलग हो जाना, बिछड़ जाना। और मैं आगे भी बताऊंगी आपको कि सबसे ज़्यादा डेंजर बात होने जा रही है कि मंगल तुला राशि में जा रहा है। मंगल जब तुला राशि में जाएगा, तुला तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, लग्जरी का कारक है, ठीक है। तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, लग्जरी में मर्डर होते हुए, लड़ाइयाँ होती हुई, पति पत्नी का मर्डर कर रही है, पति पत्नी का मर्डर कर रहा है, जैसे आपने पीछे देखा कि आप हनीमून पे गए, पति को मार दिया, ऐसी वाली स्थितियाँ हमें 3 अक्टूबर तक लगातार दिखने वाली हैं, उससे भी ज़्यादा। आपकी बात से मुझे याद आया कि आपने जब दिसंबर में हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, दिसंबर 2024 में, आपने तभी उस पॉडकास्ट में कहा था कि श्रद्धा मर्डर कांड जैसे कुछ और भी हमें घटनाएं दिखाई देंगी, और वो हमने देखा कि हुआ। इतनी अनगिनत बातें उस पॉडकास्ट की सही हुई हैं राखी मैम कि मुझे लगता है मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। इसीलिए मैं डिटेल में उस पॉडकास्ट का लिंक डाल रही हूं, आप जाकर के खुद चेक कीजिए कि कैसे 9-10 महीने पहले की कही हुई बातें, क्योंकि हमने रिकॉर्ड 1 महीने पहले कर लिया था, रिलीज करने में हमें 1 महीना लगा, तो आप ये खुद देखिए कि कैसे 9-10 महीने पहले वो सारी भविष्यवाणियां आपने कर दी थी मैम। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अब किंतु परंतु की तो कोई बात बची नहीं रह जाती। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप तक आई गए, नहीं उसके पहले हम थोड़ा अगर कुछ समझ लें कि कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए अच्छा रहने वाला है ये ग्रहण, कौन सी राशियां हैं खराब रहेगा। कागज पर लिख कर लाई हूँ पहले ग्रहण का समय। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उन्हें ध्यान रखना है। देखिए प्लीज, अभी आप में से कुछ भी लोग ऐसा ना बोलें कि महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ डरने की जरूरत है। 2 कारण है डरने के। एक, ग्रहण प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता। ये ज्योतिष या डराने की बात नहीं, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ की माँ कहती थी, मेरी दादी कहती थी, ग्रहण है घर में रहो। और बताइए रात को 10 बजे ग्रहण शुरू है, अब एक प्रेग्नेंट औरत को 10 बजे घर से बाहर निकलने की जरूरत भी क्या है। अगर नॉर्मली भी मैं आपके बच्चे और आपकी केयर के लिए कह रही हूँ कि घर में बैठो, तो आपको बैठना चाहिए। दूसरी बात, ये मंगल का साल है। आप अपने आसपास शालिनी पता करो, आंकड़े निकलवा लो, लोगों से येस और नो के वोटिंग करवा लो। बहुत औरतों के मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बहुत। उसका रीज़न है, पहले तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी, मंगल ने उन्हें प्रेग्नेंट किया। एक गुड न्यूज़ दी मंगल, क्योंकि आपके जीवन में अच्छी भी चीज़ें लेकर आता है, आपका विवाह करवाता है, आपके सपनों को पूर्ण करता है, आपके घर का सपना पूरा करता है। लेकिन वहीं पर मिसकैरेज होने के चांसेस भी मंगल की वजह से होते हैं। एक, मंगल का होना, दूसरा ये 9वां महीना होना सितंबर का, तीसरा ग्रहण का होना, उसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण का होना। तो भैया अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो चुपचाप घर बैठे। और 10 बजे ये ग्रहण शुरू होगा 9:59 पर 7 सितंबर रात को, 1:26 में रात्रि में खत्म होगा। ये पूर्ण ग्रहण है, उस दिन पूर्णिमा है। और क्या इस ग्रहण का असर भारत में? जी हाँ है। तो इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस समय पे खाएं ना, सोएं ना, और कोई चीज़, कैंची, चक्कू, छुरी ना चलाएं अगर आप प्रेग्नेंट है। पर ये ग्रहण एक बहुत खूबसूरत ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि बच्चा ग्रहण टाइम पर अगर हम पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करें, प्रभु का नाम लें, तो हम बहुत से मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो इस टाइम पर हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर के फाटक तो 9 घंटे पहले बंद हो जाएंगे। हाँ। तो जिनके घर में भी पूर्णिमा का श्राद्ध है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुबह 12 बजे से पहले पंडित जी को बुला के भोजन करा ले, क्योंकि सूतक काल लगने के बाद पंडित जी भी भोजन नहीं करेंगे क्योंकि ग्रहण है। तो इसीलिए पूर्णिमा का ग्रहण, अगर पूर्णिमा का श्राद्ध अगर आपके यहाँ पर है तो आप 12 बजे से पहले श्राद्ध करें, पूजा पाठ कर ले 12 बजे से पहले। उसके बाद तो मंदिर के फाटक बंद हो जाएंगे। 8 तारीख को सुबह खुलेंगे, फिर भगवान स्नान करेंगे, आप स्नान करेंगे, गंगा जल का स्नान होगा, फिर मंदिर में पूजा पाठ होगा। तो ये तो क्लियर है। लेकिन इसका असर राशियों पर भी हो रहा है, और मैं लिख कर लाई हूँ आपके लिए कि किस राशि पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि एक लंबा असर है। अगर आप ये चीज़ों पर ध्यान दें तो आप अपने बेकार के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने से बहुत चीज़ों को बचा सकते हैं। तो मैं आपको राशिवत बताऊंगी और ये आपके लिए बहुत कारगर होगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको इस टाइम पर क्या नहीं करना। सबसे पहली बात तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब होगी। ये
ग्रहण पेट खराब करता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देता है, पेट से जुड़े बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन होंगे, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो। महिलाओं को उनकी ओवरी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उनकी महिलाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी महिलाओं को अपने ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। तो ग्रहण मैंने आपको बोला महिलाओं पर भारी है, उनके रिश्तों पर भारी है। तो मेष राशि की बात करते हैं, करियर में इनके प्रॉब्लम आएगी, इनकी दोस्ती में परेशानी आएगी, मेष राशि वालों के घर में झगड़ा होगा। करें क्या? आपको ग्रहण के टाइम पर गेहूं का दान करना है। अब ग्रहण रात को 10 बजे है, अगले दिन सुबह 8 बजे उठकर दान कीजिए, ठीक है? जो भी दान मैं बोलूँ अगले सुबह 8 तारीख को सुबह 10 बजे कीजिए। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानी आएंगी, खर्चे बेकार के बढ़ेंगे, पैसा तो आएगा पर पैसा पानी की तरह बहेगा। तो थोड़ा बैलेंस कर कर चलें, क्योंकि नहीं तो आपके घर वालों से आपकी लड़ाई होगी। ये क्या करें? ये ग्रहण के टाइम के बाद 8 तारीख को गुड़ का दान करें। मिथुन राशि, विदेश जा सकते हैं लेकिन विदेश जाकर फंस सकते हैं, वहाँ से वापस ही ना पाए, ऐसी वाली स्थितियाँ हो सकती हैं। रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो सकती है। ये क्या करें? अगर इनको चाहिए कि ग्रहण के टाइम पर ये जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी का नाम लें और गणेश जी के मंत्र ज़रूर पढ़ें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को लाभ तो बहुत होगा पर ये बीमार रहेंगे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी कि इस समय पर इनकी माँ की तबीयत खराब होगी, तो माँ का ध्यान रखें। करें क्या? दूध का दान करें। सिंह राशि वाले, पति पत्नी में झगड़ा होना, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी, बेवजह लड़ाई होगी। करें क्या? ये ग्रहण के बाद आटे का दान करें। कन्या राशि की बात करते हैं। पड़ोसियों से लड़ाई, बॉस से लड़ाई, आपके पार्टनर से लड़ाई, बेवजह पे लड़ाई, बेमतलब पे आपके लोग जो हैं वो दुश्मन बनेंगे और आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी करनी शुरू कर देंगे। ये क्या करें? इनको सिर्फ इतना ही करना है कि काले तिल का ग्रहण के बाद दान करें। 8 तारीख को इससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा और इनकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों की अगर बात करें तो संतान को लेकर इन्हें परेशानी होगी, गुस्सा इन्हें बहुत ज़्यादा आएगा और बॉस से इनके झगड़े होंगे। लेकिन इनके साथ एक अच्छी बात है, इनका अपना घर या गाड़ी बन सकती है। लेकिन इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये अपने करीबी दोस्तों को इस वर्ष खो देंगे इस ग्रहण की वजह से। वृश्चिक राशि वालों, घर खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप इतने मैं में आ जाएंगे कि आपके करीबी रिश्ते, खासकर आपकी पत्नी आपको छोड़कर जा सकती है या उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। करना क्या है? तो आपको पहले तो चुप रहना है, जितनी चुप उतना सुख। और दूसरा मेरी एक आखिरी सलाह आपको ये है कि आप प्लीज़ गुड़ का दान करें। धनु राशि वालों, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, पड़ोसी आपको तंग करेंगे और चलती नौकरी आपकी जा सकती है। करना क्या है? इनके ऊपर याद रखना, शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, पीली चीज़ों का दान करें ग्रहण के बाद। मकर राशि वाले, धन की प्राप्ति होगी, पुराने दोस्त आपका साथ देंगे क्योंकि शनि की 3 पे से उतर गए, परंतु इनको खुद ही हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। इनका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका ध्यान रखें। करना क्या है? सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि के अंदर अगर मैं बात करूं जिसमें ग्रहण लगने जा रहा है, तबीयत खराब होगी, नेगेटिविटी आएगी, घर में नज़र लगेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पैसा नहीं आएगा, बेवजह खर्चा होगा या पैसा फंसेगा। करना क्या है? पीपल के पेड़ पर अगले दिन सुबह उठकर जल दें और हो सके तो 2 पीपल के पेड़ लगवा दें, काफ़ी कष्टों से बच जाएंगे। मीन राशि, जिनके ऊपर शनि की 7 चल रही है, हालांकि कुंभ पर भी चल रही है, तबीयत खराब होने के साथ साथ ज़बान पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट से जुड़ी हुई समस्या होगी और हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए दिख रहे हो। ग्रहण के टाइम के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं कि ग्रहण का बहुत ध्यान रखना है। ये ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट का है, लंबा ग्रहण है। लंबा ग्रहण उतनी बड़ी प्रॉब्लम। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता है व्यूवर्स भी इस बात को ज़रूर मानेंगे, अगर आप बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं और ये मानते हैं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसका ज्योतिष से और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर के कपाट खुलवा के दिखा दो। सही बात। आप किसी भी मंदिर में जा कर के वहाँ पंडित जी को बोलो कि द्वार खोल दो, आप भगवान को भोग लगा के दिखा दो। तो जब भगवान ने खुद को बंद कर लिया है, जैसे आपने कहा ना कि गर्भवती स्त्रियों को अंदर रहना चाहिए उस समय, तो जब भगवान ने ही अपने दरवाजे बंद कर लिए, वो भगवान जिसकी चौखट सबके लिए हर समय खुली रहती है, जब वो बंद हो गई तो फिर हम इंसानों की तो खैर बिसात ही क्या है यहाँ पर। अब हम आगे जियोपॉलिटिकल की तरफ अगर बढ़ें, रिश्तों की तरफ हम बढ़ें, तो सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में समझना चाहती हूँ। मैं बार बार ये चीज़ आपको भी कह रही हूँ राखी जी, और मैं मेरे व्यूवर्स को भी कहूँगी कि आपने वो सारी भविष्यवाणियाँ तब की हैं जब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इसीलिए ये जो नई नई परेशानी भारत के ऊपर आकर खड़ी हुई है, तो इसका बाकी एक्सपर्ट कोई निचोड़ निकालें उसके पहले मैं चाहती हूँ कि ज्योतिषीय सलाह हमें मिल जाए। ट्रंप चाहते हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी ना सुधरें। उन्होंने कहा उन्होंने सीज फायर करवाया,
क्या उनकी कुंडली कह रही है? ट्रम्प की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप यकीन मानिए, जब कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। आप यकीन मानिए कि ट्रम्प की कुंडली सच में खराब हो चुकी है। उनकी कुंडली में जाकर शनि की सारसती शुरू हो चुकी है, बैठ चुका है। शनि उनकी बुद्धि को खराब कर रहा है, उस मायने में मैं आपको कह रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का समय खराब है, और ये जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है जो भारत में नहीं है, और ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है ये पूरे अमेरिका के लिए भी खराब है। आपका एक प्रतिनिधित्व होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ट्रम्प हमारे दिमाग में आते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो मोदी जी हमारे दिमाग में आते हैं। जब भी हम मोदी बोलते हैं तो मोदी जी अपने आप ही निकलता है, लेकिन ट्रम्प के लिए ट्रम्प जी नहीं निकलता है। हाँ। तो आपने अपनी वैसी रिस्पेक्ट ही नहीं बनाई, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका भी बहुत और हार्ड डिसीजन भारत और दुनिया के लिए लेने वाला है। ट्रम्प के अभी आपको और गंदे रूप दिखने वाले हैं। ट्रम्प की जान को खतरा है, ट्रम्प की तबीयत खराब रहने वाली है। ट्रम्प के लिए और अमेरिका के लिए आने वाला समय और ये दोनों ग्रहण अच्छे नहीं हैं। ट्रम्प ऐसी कुछ गलतियां करने वाले हैं जिसमें वो फंसने वाले हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, और मुझे तो वो अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएं ये भी दिखता नहीं है। ओहो, एक बहुत इस तरह का र्यूमर भी मार्केट में है, और वो ज्योतिषी जितने हैं वो ये बातें प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ट्रम्प के ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। और आप भी, मुझे लगता है, लगभग वही बातें बताती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे ही पॉडकास्ट में एक ज्योतिषी ने ये कहा है कि उनके ऊपर दोबारा महाभियोग चलेगा। एक बार तो पहले चल चुका है। अच्छा, क्या ऐसे भी कुछ चांसेस हैं, आपने अगर कुंडली देखी हो अमेरिका की, कि अमेरिका भी कई टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि वहाँ इस तरह की उथल पुथल अंदर खाने चल रही है? जब मंगल का ये साल आया तो तुमने देखा सबसे पहले बड़ी भीषण आग अमेरिका में ही लगी, जब अमीरों के घर जले, अगर आपको याद हो। हाँ। तो वैसे ही जब मैं आपसे सितंबर के मंथ की बात कर रही हूँ कि 9वां महीना और सितंबर की 9 तारीख और 9वां ये साल, तो मेरा बच्चा सबसे पहले जितनी भी बुरी मुसीबतें आएंगी वो अमेरिका पर ही आएंगी। चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो राजनीतिक उथल पुथल हो, चाहे वो अग्निकांड हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम, वो सब सबसे पहले अमेरिका में आएंगी। तो हाँ, अमेरिका भी मुझे टुकड़ों में बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका के लोग मुझे डोनाल्ड ट्रम्प का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के अंदर मुझे, जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन होता है, ऐसे आंदोलन होते हुए दिख रहे हैं। वो आंदोलन चाहे स्टूडेंट्स का हो, चाहे आम इंसान का हो, चाहे आम जनता का हो, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम में मुझे अमेरिका आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। और ये बात मैं जनवरी से लगातार बोल रही हूँ कि आने वाले, क्योंकि मैं आपको भी बोल कर गई थी, फिर बोल रही हूँ, मंगल का साल आखिरी नंबर होता है 9 गुड़िया। हाँ। और मंगल का मतलब होता है कि जो राजा है वो रंक बनेगा, जो रंक है वो राजा बनेगा। मैं ये बार बार कह रही हूँ, आपने इस साल देखा है लोगों को, मतलब जिनका एक व्यूअर से उन्होंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया या जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया, मिलियन पहुंच गए ऑल ऑफ एक सडन, एक रात के अंदर उनके इतने व्यूअर्स बढ़ गए। अभी तो मैंने एक खिलाड़ी के बारे में भी ये सुना था कि उन्होंने एकदम से वो यूट्यूब पर आए। हाँ। और लाखों चले गए। ये कैसे हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? मंगल का साल है। तो अमेरिका से हमेशा से अमेरिका को नंबर 1 कहा गया है, दुनिया का राजा कहा गया है, सबकी लड़ाइयाँ खत्म वो करवाएगा। अमेरिका की लड़ाई खत्म कराने कौन आएगा? जब अमेरिका के बीच में युद्ध होगा तब कौन आएगा? तो अमेरिका के लिए समय अच्छा नहीं है, हर तरह से मीन्स हर तरह से, फाइनेंस की तरह से उनका डॉलर गिर जाए, उनके डोनाल्ड ट्रम्प में प्रॉब्लम हो जाए, जनता में आपस में प्रॉब्लम हो जाए, उनकी आर्थिक स्थितियां खराब हो जाए, उनकी शेयर मार्केट गिर जाए। क्योंकि जब भी ग्रहण होता है, शेयर मार्केट भारत की हो, भारत के बाहर की हो, शेयर मार्केट पे इसका असर जबरदस्त होता है। और पहले से ही होगा। 7 सितंबर की बात नहीं है, पहले ही आपको मार्केट अप डाउन करती हुई दिखाई देगी। हाँ, तो अमेरिका तक भी अगर ये संदेश पहुंच सकता है तो पहुंच जाए कि डोनाल्ड ट्रम्प जो इस कामना में बैठे हैं कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए, वो कतई नहीं मिलने वाला है। उल्टा जो उनके ग्रह योग हैं वो ऐसे हैं कि उन्हें ही मुसीबत में फंसा देंगे। तो दिवा स्वप्न देखना मुझे लगता है उन्हें अब बंद कर देना चाहिए। जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है उसका खुद बुरा ही होता है। तो आपकी बात से ये भी सिद्ध हो गया। अच्छा, क्योंकि मैं आगे आपसे पुतिन के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ, रशिया और हम चाइना के ऊपर भी बात करेंगे, उसके पहले क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ज़रूर, और उनके मन में भी ये बात होगी कि हम इंडियंस मानते हैं ना ज्योतिष को, हम ये सोचते हैं ना कि शायद कुंडली का असर होगा। ये कैसे पुतिन की भी कुंडली पर काम करेगा? ट्रम्प जो शायद इसे नहीं मानते होंगे उनकी भी कैसे कुंडली पर काम करेगा? मेरे पास तो ट्रम्प की कुंडली नहीं है, मेरे पास तो पुतिन की कुंडली ही नहीं है। मैं तो आपसे जो भी बात कर रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के हिसाब से बात कर रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपसे कहा इंट्यूशन पावर। नंबर 3 जो ग्रहों की दशा चल रही है उसमें अमेरिका कहाँ से अलग रह जाएगा? हनुमान जी क्या सिर्फ मेरे हैं?
आप उठाकर देख लीजिए ऐसा कौन सा राज्य, कौन सा किला, कौन सी जगह है जहाँ पांडव नहीं पहुंचे, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर राम जी के चरण नहीं मिलते या राम जी की बात नहीं आती है, पांडवों की बात नहीं आती है। हम पाकिस्तान तक पहुंचे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमने विभाजित की हैं। ऊपर वाले ने तो एक ही दुनिया बनाई थी ना, उसको हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया या अमेरिका बना दिया। तो मंगल तो जितना मेरा है उतना आपका भी है, और अगर मंगल मेरा नहीं है तो क्यों लगा रहता है अमेरिका रिसर्च में कि चांद पर पहुंचना है, मंगल पे पहुंचना है। तो मंगल तो उनके लिए भी ना, मानते तो वो भी हैं, कुंडलियां भले ही वो ना दिखाते हो। मैं आपसे फिर भी एक बात कहूंगी बेटा, मान लो आप और मैं पैदा हुए या मोदी जी पैदा हुए या ट्रम्प जी पैदा हुए, उनकी कुंडली नहीं थी तो क्या उनकी भविष्यवाणी नहीं होगी? प्रश्न कुंडली भी एक चीज़ होती है, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग भी एक चीज़ होती है, फेस रीडिंग भी एक चीज़ होती है, और देश की कुंडली बना ली जाए तो वो भी एक चीज़ होती है। हाँ। और एट द प्रेजेंट जो हमारे ग्रहों की चाल है, मैं आपसे बोल रही हूँ सितंबर का महीना 9वां महीना, तो वो असर जितना मेरे भारत पे करेगा, अच्छा चलो मंगल तो हमारा है, साल तो मंगल का हमारा था, कुंडली तो हमारी थी। अमेरिका में लोग क्यों जले? अमेरिका के लोगों के घर क्यों जले? ठीक बात। तो इज इट, ये सारी दुनिया को विभाजन तो हम इंसानों ने किया है, ऊपर वाला तो एक ही है, वही जीसस है, वही गॉड है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही ईश्वर है, वही वाहेगुरु है। बहुत शानदार। इज इट? तो वो तो हम सब ने किया है। तो वहां मंगल का जितना असर मुझ पर होगा, जितना मोदी जी पर असर होगा, उतना ट्रम्प पर भी होगा। अब बताइए, लड़ाई तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई, ट्रम्प काय को बेचारा परेशान घूम रहा है। हाँ। आप मुझे बता दो, दुनिया थू थू उन पर क्यों कर रही है? उनको क्यों परेशान? लड़े दो देश, लड़कर दोनों एक भी हो गए, लड़कर अपने अपने घर शांति से भी बैठ गए, सिंधु नदी के पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, तुम क्यों घुसे चाचा जी? तो इसका मतलब असर तो आप पर भी कर रहा है। ठीक बात। तो मंगल एक ही है बेटा, और पूरी दुनिया में काम करेगा। वही रशिया पे काम करेगा, वही पेरिस में काम करेगा, वही स्विट्जरलैंड में काम करेगा, वो तुम पर, मुझ पर, सब पर काम करेगा। हम मानते हैं तो ज्यादा करेगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो ये एक कंफ्यूजन मुझे लगता है आप सबकी भी जरूर दूर हुई होगी। ज्यादातर लोग क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये जरूर पूछते हैं, आप जब विदेशों की बात करिए कि जो उसकी कुंडली आपके पास कहाँ से आ गई, वो तो मानते ही नहीं है, ये तो हम मानते हैं, इस तरह की तमाम बातें रहती हैं। तो मुझे लगता है एक कंफ्यूजन तो दूर यहाँ पर हो चुका है। अब आते हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती के ऊपर, जो बड़ी घनिष्ठ रही है हमेशा से। हमने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के हमेशा किस्से सुने हैं, हम वो देश हैं। तो ये जो इतनी घनिष्ठता अभी से नहीं पहले से चली आ रही है, क्या अब अमेरिका के चलते उसमें दरार पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और घनिष्ठ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको हिलती डुलती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने मंगल से कहा कि मंगल जो है ना, किसी पुरानी चीज़ को ख़त्म करके नई चीज़ को जोड़ता है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोस्ती और बेहतर हो जाएगी और उनके साथ हमारे रिश्ते भी बहुत बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी तो कभी भी नहीं चाहते थे कि ट्रम्प से भी हमारे रिश्ते खराब हो, लेकिन कोई हमें पहले की तरह दबाने की कोशिश करे, कोई हम पर राज्य करने की कोशिश करे, और एग्ज़ाम मैं दूँ और तुम बोलो एग्ज़ाम तो मैं दे के आई थी, राखी जी तो थी नहीं, तो फिर ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, और अमेरिका भी झुकेगा भारत के आगे। मैं बार बार बोलती हूँ, पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ, बड़े बड़े झुकते हुए दिखेंगे भारत के आगे, आप बस देखती जाइए। और आने वाला समय पुतिन का कैसा है? क्योंकि एक पूरा धड़ा है जो उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि वो ज़ेलेंस्की के साथ लगातार युद्ध कर रहे हैं, यूक्रेन पर हमेशा हमलावर हैं, वहाँ निर्दोष लोग रह रहे हैं। तो क्या इन सब का असर पुतिन पर पड़ने वाला है? देखो, युद्ध तो कभी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, दो दोस्तों में भी नहीं होना चाहिए, दो पड़ोसियों में भी नहीं होना चाहिए। और जब मासूम लोग मरते हैं तो तकलीफ होती है, और जब कहीं पर भी, मैं जाने अनजाने में भी शालिनी तुम्हारा दिल दुखाऊंगी तो उसका असर मुझ पर तो ज़रूर होगा। तुम्हें पता भी नहीं है, शायद मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ और तुम पीछे से दुखी हो कि अरे आज मैम ने ऐसा कैसे बोल दिया, तो तुम्हारा दिल दुखेगा। वो मुझे पता नहीं है, बट मुझसे गलत कर्म होगे। तो मानिए कहीं ना कहीं पुतिन से गलत कर्म तो हो रहा है, लेकिन अब इंसान जब युद्ध में होता है तो सही गलत कुछ नहीं होता। और बनाने वाले कहावतें भी बना गए, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, जबकि ये बिल्कुल बकवास है। नथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा कुछ नहीं है। समर्पण की भावना होनी चाहिए। हाँ, पुतिन पर इसका असर पड़ेगा। पुतिन की हेल्थ पर मुझे असर होता हुआ दिख रहा है, पुतिन की जान का मुझे खतरा होता हुआ दिख रहा है, पुतिन के लोगों के इंटरनली आपस में झगड़े या उनका कुछ विरोध करते हुए लोग, उन्हीं की जो है देश के, वो भी मुझे दिखता है। जान के ऊपर भी खतरा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जान पर खतरा तो इस वक्त देश का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके नहीं है, क्योंकि ये साल सूर्य है। विक्रम संवत 2082 की बात करें तो मंत्री सूर्य, राजा सूर्य, सब कुछ सूर्य। राजनीति में कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई चप्पल मार रहा है। आप देखिए, किसी की मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश में, वो हमने इतने बड़े नेताजी को खो दिया। जब देश का साल का शुरुआत हुई तो हमने आदरणीय कितने कांग्रेस के इतने विशिष्ट नेता को हमने खो दिया। तो आप देख रहे हैं नेताओं का स्तर तो आप देख ही रहे हैं कैसे गिर रहा है और कहाँ तक जा रहा है राजनीति में। तो नेताओं की आपस में झगड़े, आपस में प्रॉब्लम्स, आपस में लड़ाइयाँ, ये तो है ही हैं। और इस बार आप नेताओं के तलाक होते हुए भी सुनेंगी, जो भले ही
बाहर इनडायरेक्ट डायरेक्ट आए। अब देखिए ना, गोविंदा जी और उनकी वाइफ का तलाक कब से चल रहा था, पर छुप कर बातें अब आई। तो वो जिसे कहते हैं ना कि दाई से पेट कोई नहीं छुपा सकता। कुछ दिन के लिए चीज़ें छुप सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं। स्थितियाँ एक्चुअली लेकर खराब हैं नेताओं को, वो पूरे विश्व के नेताओं को लेकर खराब है, और उसमें थोड़ी सी अब में अहम और अकड़ आ जाए तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब हम चाइना की बात कर लें। रशिया तो बहुत सालों से हमारा मित्र है ही है, अगाध प्रेम दोनों देश के बीच में है, लेकिन चाइना के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब अमेरिका के चलते वो भी भारत के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, तो क्या वो देश जो हमारा दुश्मन था, अब हिंदी चीनी भाई भाई वो वाली बात दिखाई देगी? हिंदी चीनी भाई भाई हम तो कह सकते हैं ना, वो कह सकते हैं ना कर सकते हैं। वो कद में जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। एक बात हमेशा मेरी ये याद रखना कि उसकी नेचर है धोखा देना, उसकी नेचर है पलटी खाना। चाइना के लिए है ओनली वन वर्ड, दे आर गिरगिट। वो कब पलटी पलट लें, कब कर लें, ग्रहों की दशाओं के हिसाब से और स्थितियों के हिसाब से हमारे उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इसका एक रीज़न व्यापार भी है कि भाई व्यापार खुल जाए, काम खुल जाए, ठीक है, टिकटॉक आ जाए, तमाम तरह की चीज़ें हो जाए, लेकिन चाइना का काम हमें धोखा देना है। और शालिनी मानो, ये दोस्ती ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से दोस्ती हो सकती है, हम ईमानदार हैं। हाँ। हमारा तो हिसाब है, आप हाथ बढ़ाओगे हम आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन चाइना धोखा देगा ही, और वापस जाकर अमेरिका की गोद में बैठेगा ही बैठेगा। तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देख लेना। ये ग्रहों के चाल है। तो चाइना ना सुधरा है, ना सुधरेगा, ना कभी वो बदला है, ना वो बदलेगा। वो उसका हिसाब सीधा, जहाँ तेगी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो वो नहीं बदलेंगे। तो इनकी ये झूठी दोस्ती है, झूठा प्यार, झूठा प्यार, झूठा प्यार है उसका वो। मैं नहीं जानती ये आपकी बातें सरकार तक कैसे पहुंचेंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहुंचे, क्योंकि मैं भी बता दूं तुम्हें, अगर नहीं पता तो तुम्हारे पॉडकास्ट को देश के सारे नेता देखते हैं। बहुत बड़े बड़े नेताओं के कॉल्स आते हैं, बताते हैं। हाँ। और कई मैसेजेस आते हैं कि हमने वो पॉडकास्ट देखा, तो ऑलरेडी पहुंच रही हैं बातें। तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हम राजनयिकों का सहारा जरूर लें, हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात जरूर माने, लेकिन आज़ादी के समय भी जो हमने काम किया था कि अगर विभाजन हो रहा है तो सही मुहूर्त में कम से कम तिरंगा फहराया जाए, तो वो अब भी हो। अगर बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जा रही हैं तो फिर उसमें ज्योतिषियों का सहारा भी जरूर लिया जाए, और उनके ज्ञान चक्षु जो कह रहे हैं उस बात को जरूर माना जाए। तो ये तय है आपकी बात से कि चाइना पर ट्रस्ट नहीं करना है। वो भले ही अभी हमारी चाहे कितनी भी तारीफ कर रहा है या हमारे फेवर में बातें बोल रहा है, लेकिन उसको दुश्मनी अपना मान के चलना है। और हम नहीं मानेंगे। आप देखना उसकी फितरत, आप भी यहीं हो, मैं भी वहीं हूँ। मैं आपके व्यूअर्स के सामने प्रॉमिस करती हूँ, मैं दोबारा पॉडकास्ट में आऊँगी और आप फिर से वही कहेंगी कि जैसा आपने कहा, वो बदलेगा। एक आदत है चाइना को यू टर्न लेने की, और वो लेगा। अभी वो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध कर रहा है, और ये हम भी, आप भी, हर बंदा जानता है। और ग्रहों की जो युक्ति बनी हुई है ना, चाइना कभी किसी एक का नहीं हो सकता। हम कभी नहीं भूल सकते। हम उनसे दोस्ती करने के बाद भी उनको उनकी कुछ गलतियों के लिए माफ़ नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। अपनों को हमने खोया है पाकिस्तान के चलते भी, और अब मुझे लगता है हम पाकिस्तान पे भी अगर चर्चा कर लें, युद्ध होगा ये तो आपने बताया, और जनवरी तक ही अब युद्ध हो जाएगा ये भी आपने बताया। क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान की तो फुल कुंडली हमारे सभी के पास है, तो उसका भविष्य क्या कह रहा है, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है, बलूचिस्तान है, सिंध अलग होने की बात कर रहा है, पंजाब में दिक्कत चल रही है, पीओके वाले अलग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या अभी का पाकिस्तान 5 टुकड़े में बंटने वाला है? पीओके की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है जो आने वाली स्थितियां हैं जो देश की हैं, वो पीओके को लेकर ही हमारी युद्ध निश्चित है। और अब की बार युद्ध आधा नहीं रहेगा, अब की बार युद्ध होगा। और आपने कहा जनवरी तक पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थितियां हमारी बहुत गंदी हैं, लेकिन जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं ना, वो अगले 8 साल तक बनी हुई हैं। होना रुकना, होना रुकना, होना रुकना। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आपके चैनल पे कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। हाँ। वो स्पीड बढ़ा रहे हैं। वो एक राशि में 12 महीने रहते हैं, लेकिन इसी साल 2025 में वो 3 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक राशि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर लौट कर वापस पीछे वक्री होकर आना। तो ये जो गुरु जब अतिचारी होता है वो युद्ध की स्थितियाँ होती हैं, और जब भी शनि मीन राशि में होता है जो कि इस वक्त है, तब भी युद्ध की स्थितियाँ होती हैं। काल पुरुष की राशि में शनि का होना बड़े बदलाव को लेकर आता है। तो पीओके वापस हमारे पास आ सकता है। हमारी उनके साथ युद्ध की स्थितियां रहेंगी, और इस बार बड़ी गंदी वाली रहेंगी। ना पाकिस्तान सुधरा है, ना सुधरेगा। और चाइना को अगर मैं ना सुधरने के 99 नंबर देती हूँ तो 100 देती हूँ। इनका तो एक भी नंबर कम नहीं है कि ना बदले ना बदलेंगे। और देखिए स्थितियाँ बहुत ख़राब रहेंगी, और बहुत ज़्यादा टेंशन सितंबर से लेके जनवरी तक रहने वाली हैं।
और अगले 8 साल के लिए जब आपने कह दिया जी। कि टेंशन में रहेगा, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि भारत की फिर अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाए? अगर 8 साल लंबे ऐसी स्थिति है कि फिर युद्ध वाली टेंशन फिर हटी, तो हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अर्थव्यवस्था तो कमजोर नहीं हो रही है? भगवान ना करे कि हमें ज़रूरत पड़े। भारत अब अपने आप में बहुत सक्षम है, और आपको मालूम है हम उस देश के लोग हैं। जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था तो औरतों ने अपने जेवर उतार कर दे दिए थे, जबकि स्थितियां ऐसी नहीं थी। तो अभी तो भारत बहुत सक्षम है। अगर हमारे देश के किसी एक नेता ने भी, एक कपिल शर्मा ने भी, एक अमिताभ बच्चन ने भी, एक अक्षय कुमार ने भी, शाहरुख खान ने भी, जो 1,000 करोड़ बोल रहे हैं, सहयोग दे दिया, तो वैसे ही उड़ जाएगा पाकिस्तान। हम आम आदमी को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये गर्व की बात है। लेकिन दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, 8 साल से मेरा मतलब नहीं कि 8 साल लगातार युद्ध ही चलता रहेगा, होगा रुकेगा, होगा रुकेगा। और भारत पाकिस्तान की बात नहीं है, बहुत सारे और देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां बनेंगी। फिर देवगुरु बृहस्पति मेरे आपके थोड़ी हैं, वो तो पूरी पृथ्वी के हैं, ब्रह्मांड के हैं। तो उसका असर जहां जहां पर इंसान रहता है वहां होगा। अफगानिस्तान में रहता है तो अफगानिस्तान में भी होगा, अफ्रीका में रहते हो तो अफ्रीका में भी लड़ाई होगी, पाकिस्तान में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, यूपी में भी होगी, गृह युद्ध भी होंगे। तो ये स्थितियां सब जगह पर बनी रहेंगी। लेकिन अभी जो मैं जनवरी तक की कह रही हूँ, वो स्थितियां ज़्यादा खराब इसलिए हैं कि पाकिस्तान का दिमाग खराब रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आके फिर से वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो हमें बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि अब हिंदुस्तानियों को नहीं होंगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान जवाब देना चाहता है। हमें पता है कि हमारे सामने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन धैर्य बनाकर रखें, संयम रखें, पूजा पाठ आराधना अर्चना ज़रूर करें, क्योंकि मैंने और आपने बचपन से देखा है कि पाकिस्तान के साथ हम जितना भी फंसें या चाइना के साथ जितना भी फंसें, जीत हमारी ही होती है, क्योंकि उसका रीज़न हमारे यहाँ पूजा पाठ आराधना अर्चना। आप देखिए ना, आज अगर हम बात करें, जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ पर महिलाओं ने अपने पतियों के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा है, तो कल गणेश जी आ रहे हैं, उसके बाद राधा अष्टमी आ रही है, उसके बाद संतान सप्तमी आ रही है, उसके बाद हमारे यहाँ पितर आ रहे हैं, माता रानी आ रही है, फिर हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कि विजय, जिस पर विजयदशमी कहते हैं, दशहरा आ रहा है, फिर हमारे यहाँ कार्तिक का पावन महीना आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है। जहाँ पल पल, एक एक मिनट, एक एक मोमेंट पर हमारे यहाँ पूजा पाठ होती हो, उस पृथ्वी में जहाँ कृष्ण का वास हो, उस जगह पर जहाँ राम ने जन्म लिया हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। तो भक्ति बहुत काम आती है। और मैं तो आपकी भी व्यूअर्स से कहूँगी, भक्ति में शक्ति है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे नहीं कहता हम डरा रहे हैं या आपको बहका रहे हैं, कुछ करें। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, भूखे को रोटी दो, अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, अपने देश से प्यार करो और अच्छी बातें बोलो। लिखो भी तो कहते हैं ना, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। याद रखना, मैं और आप जो बोल रहे हैं वो भी ब्रह्मांड में जा रहा है, तो फिर अच्छा बोलें। मैं और जब आप बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो तो पक्का ही जाएगा। सो अच्छा ही होगा। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही बेस्ट। तो आपको हमेशा ये याद रखना, इंडिया बेस्ट था और इंडिया बेस्ट है और इंडिया रहेगा। प्रॉब्लम में तो हम भी फंसेंगे, लेकिन निकल जाएंगे। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ों का मैं मिक्सअप भी देख पा रही हूँ। टैरो के ऊपर आपसे बात हो ही चुकी है, ज्योतिष पर आपसे बात हो ही चुकी है। आज आपने जो कहा उसमें वो अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, ये वाली सारी चीज़ें भी आज मुझे इंक्लूड होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपकी बातों को मैं ऐसे भी रिलेट कर पा रही हूँ, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी कर पाएंगे, कि मोदी जी ने भी ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया है, ख़त्म नहीं हुआ है। आप भी वही बात कह रही हैं कि ये रुका नहीं है, आगे ऐसी परिस्थितियां बनती रहेंगी। तो मोदी जी की बात और आपकी बात, मतलब ज्योतिष और नेता के जो वचन है वो अगर एक तरफ जाते हुए दिखाई दें, तो मतलब भविष्य इसी ओर जा रहा है। अब क्योंकि मोदी जी की बात हुई है, वो अब 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में, और लोगों का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि उन्हें ले ही लेना चाहिए रिटायरमेंट, क्योंकि ये उनकी कही हुई बात है। बहुत से और लोग भी हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। मोहन भागवत जी की भी बातों को लोगों ने कनेक्ट कर दिया कि वो कह रहे हैं कि 75 के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कुंडली इस ओर इशारा कर रही है मोदी जी की। मोदी जी गंगा जल हैं, जितना पुराना होता है उतना पवित्र होता है। ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। नहीं, अभी मोदी जी को मैं तो कहती हूँ आजीवन, वो उनको अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहिए। रिटायर क्यों लें? रिटायरमेंट लेने से होगा क्या? अगर देश का शासन बढ़ रहा है, उसका सम्मान बढ़ रहा है, और एक अकेला इंसान जाग कर आपके लिए लड़ रहा है, तो क्यों लड़ना है? क्यों साथ नहीं देना आदरणीय मोदी जी का? क्यों हमें पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब नहीं देना? पाकिस्तान तो यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है और चाइना भी ये चाहता है। आप भूल गए आप अमेरिका को कि जब ट्रम्प को जीतना था तो कैसे गले लगाकर मोदी 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 के नारे उड़ते। मोदी जी ने जाकर कहा कि मेरे दोस्त ट्रम्प को वोट दो, तो ट्रम्प को ये कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी औकात की वो जीते भी मोदी जी के बल पर। आज ये हालत है कि ये कितने गर्व की बात है कि अमेरिका के बंदे को जीतने के लिए भी मोदी जी की ज़रूरत है। तो सोचिए, हम तो आम इंसान हैं, हमें तो जीवन जीने के लिए मोदी जी की ज़रूरत है ही। ये कब समझ में आएगा लोगों को? और ऑपरेशन सिंधु में जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, वो शाबाशी के काबिल हैं। उनके लिए मैं क्लैपिंग करती हूँ। एज ए वुमेन इतना खूबसूरत नाम
देना और सिंदूर नाम देना और मंगल का साल जो कि सिंदूर का कारक होता है, जो कि लाल होता है और जो कि मंगल भी लाल होता है, देखिए सब चीज़ें कैसे मैच करती हैं। तो भाई बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए और फिट रहें। भगवान उन्हें बहुत लंबी लंबी आयु दे। मैं तो कह रही हूँ हमारी आयु भी उन्हें लगा दे ताकि हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे। हाँ, तो और अब क्योंकि मोदी जी के नाम पे हर जगह वोट भी पड़ते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल वाला ही इलेक्शन हो, राज्यों के जब चुनावी समय रहता है तो तब भी हम यही देखते हैं। हम चाहे बिहार की बात कर लें राखी जी, या हम बंगाल की बात कर लें, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है दोनों ही राज्य में। बिहार से शुरू करें कि क्या भविष्य आपको लग रहा है बिहार का? बिहार की राजनीति की बात करें तो बड़ा उथल पुथल देखोगी, बड़ा उथल पुथल। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी गए और जीत कर आ गए। एक्चुअली बिहार में उनके लिए कांटे की टक्कर रहेगी, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी और आप इलेक्शंस होने तक बहुत उथल पुथल देखेंगे, बड़े ड्रामे देखेंगे, जैसे आपको लगेगा आप सास बहू का सीरियल देख रहे हैं। ऐसी वाली सिचुएशंस, ऐसी वाली खबरें आपको वहाँ से आएंगी। लेकिन हाँ, ये कहना कि वहाँ जीत मोदी जी की होगी तो निश्चित ही वहाँ पर बीजेपी की जीत होगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन कांटे की टक्कर के साथ एक वोट भी इधर से उधर हो गया तो पूरी कहानी पलट सकती है। इसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ विपक्ष के साथ, विपक्ष उनके सामने जो खड़ा होगा वो टक्कर बाय टक्कर देकर खड़ा होगा। और जो मुझे बिहार के लोगों का मूड दिखाई देता है कुंडली के हिसाब से, वो भी परिवर्तन का दिखाई देता है। अब बात मोदी जी की नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और ये साल मंगल का है, तो ये बात निश्चित ही है कि परिवर्तन होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको 50-50 कहूँगी। वैसे जीत मोदी जी की होगी, लेकिन अचानक से किसी भी रीज़न से वहाँ पर मोदी जी की हार भी हो सकती है। तो ये 50-50 का आंकड़ा है और अभी इलेक्शन में टाइम है। और अभी मैंने आपको कहा ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण धोखा देने वाला ग्रहण है और एक नहीं दो ग्रहण है। और फिर मंगल का साल है और राजनीति में उथल पुथल है और परिवर्तन का ये साल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी वहाँ हार भी जाए, लेकिन 50% चांस है जीतने के और 50% चांस है हारने के। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, तेजस्वी यादव, लेकिन अभी वो सत्ता से दूर हैं। बीजेपी और आरजेडी के बीच में 1 सीट का फर्क था। सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, दूसरे नंबर पर रही बीजेपी। तो अगर तेजस्वी यादव की हम बात करें, क्योंकि वो पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे लेकिन अभी सत्ता से दूर हैं, तो क्या आगे भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता वो सत्ता से आगे दूर है। तो यही मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं बिहार इलेक्शन में, वो सामने आ सकते हैं और वो आएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आप इलेक्शंस के लिए अभी सरप्राइजली रहिए, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो। जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में इलेक्शंस में ऐसी तौबा, ऐसी चीज़ें, ऐसे वोटिंग, ऐसी मतलब जो वोटिंग करने का तरीका होगा और इतनी लड़ाइयाँ, इतना नीचता का स्तर राजनीति का आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखा होगा और इसके बाद भी नहीं देखेंगे। और वो अभी दिखाई देना शुरू हो भी गया है एसआईआर के मुद्दे के ऊपर, जिस तरह से लड़ाई चल रही है। और मुझे तो लग रहा है पूरी जनता को भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि तुम भैया वोट दे के भी आओगे तो भी ये मानना मत कि तुम्हारा सही है। तो भ्रम भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुत गंदा स्तर रहेगा बिहार में, बहुत ज़्यादा। इस पूरे भ्रम के बीच में बिहार में एक रोशनी की किरण के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं। एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि वो राजनीति का स्टाइल ही बदल देंगे, राजनीति से गंदगी दूर कर देंगे। जात पात की जगह वो पढ़ाई, हॉस्पिटल, ये सारे वहाँ पर नारा दे रहे हैं। और अभी तक किसी ज्योतिषी से, हमने भी, एसकेटी की टीम ने भी प्रशांत किशोर के ऊपर नहीं टिप्पणी ली है। तो अगर उनकी कुंडली आप बता पाएं। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में बोलूं, फिर मैं आपसे कहूँगी जो जीरो है वो हीरो बन सकता है, तो वो बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और परेशानी है। वो परेशानी है कि केजरीवाल जी ने भी ऐसे ही कहा था। हमने केजरीवाल जी को भी यही भरोसा करके, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रबड़ की चप्पल पहन के चलते थे। लेकिन निकला क्या? तो देखिए, जनता को अब पागल बनाना आसान नहीं है और ना जनता आसान बनेगी। मीठी मीठी बातों से, मैंने तो अभी बेटा तुम्हें बैठते कहा कि एक पिक्चर आती है, करोड़ों रुपए कमा लेती है, हॉल में लोग बेहोश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मुझे उस पिक्चर में ना तो किसी सीन पे रोना आया, ना मुझे पिक्चर में रोने जैसा कुछ लगा, ना ही वो बहुत टचिंग लगी। लेकिन एक बात ज़रूर पता चली कि आज भी अंदर से लोग जो दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तू जा छोड़कर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। आज भी एक मासूम सा बच्चा हर किसी के अंदर है। आज भी कोई केयर चाहता है, आज भी कोई लव चाहता है, आज भी कोई चाहता है कि कोई अपना छोड़ कर ना जाए। लेकिन आजकल हम ज़्यादा सोशल मीडिया पर आने के बाद कहते हैं, 2-4 शायरी सुन लिया, हाँ ठीक है, तेरी जान से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से मुझे उनका फ्यूचर तो अच्छा दिखता है। मैंने तुम्हें कहा ना, राजनीति में जो जीरो से हीरो, हीरो से, तो ये मंगल उन्हें हीरो बना सकता है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बिहार की राजनीति में वो देखने के लिए मिलेगा कि अरे वाह, ये हो गया, ऐसे वाला। तो फिर वो बीजेपी के लिए तो हो नहीं सकता है।
वो बीजेपी के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको बीजेपी के 50-50 नंबर दिए। हाँ। कि बीजेपी बिहार में जीत सकती है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आप समझ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज की तारीख को नोट कर लीजिए, अभी बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई है कि इस दिन चुनाव होगा, इस दिन वोट गिने जाएंगे, इस दिन रिजल्ट आएगा। उसके पहले ही बाई राखी जी ने आपको बिहार की तस्वीर बता दी है। प्लेलिस्ट में आप इसे सेव जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आप याद रख पाए इस पॉडकास्ट को। अच्छा, आपने कहा कोई जीरो से हीरो बन सकता है, क्या उसमें चिराग पासवान का नाम भी हो सकता है? 100% और बहुत अच्छा हो सकता है। चिराग के आने वाले, उनकी तो कुंडली भी देखी है मैंने। अच्छा। उनका आने वाला टाइम सच में बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, वो लोगों के दिल को छा लेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा, काम बहुत अच्छा करेंगे। हेल्थ में उनको भी प्रॉब्लम है, चोट उन्हें भी लग सकती है, और लोगों के दिल में एक अपनी जगह, भूमिका वो बना पाएंगे। भले इस इलेक्शन में ना बना पाए, अगले इलेक्शन बना पाए, लेकिन यस, वो एक उभरता हुआ भारत का और एक सुप्रसिद्ध चेहरा ज़रूर है। नीतीश कुमार की भी कुंडली देखी है आपने? हाँ जी, बिल्कुल देखिए, तभी मैंने आपसे कहा हाँ। कि अब दिल्ली दूर है। अच्छा, दोबारा गद्दी पर पहुंचना मुश्किल है? जी, वो किसी और गद्दी पे बैठ जाएं, पर मुख्यमंत्री की कुंडली में नहीं, कुंडली उनके लिए नहीं है। मतलब रिटायरमेंट, या वो कहीं राज्यपाल बन जाएंगे, कोई दूसरा पद उन्हें मिल जाएगा? बिल्कुल। तो देख लो। और बीजेपी पहले ही कह चुकी है, ये मैं आपको भी बता दूं मैम, कि मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार की कुंडली अच्छी है नहीं। कुंडली नहीं, कुंडली से भी ज्यादा जरूरी बात मंगल। कुंडली को मत जोड़ो साथ में। अगर अच्छा। आप मुझसे अभी कहें मैं अपना घर कब खरीदूंगी, हाँ। तो मैं तुरंत देखूंगी सितंबर का महीना आ रहा है, 9वां महीना है, मंगल का कारक, मंगल का साल, और आपका मंगल कहाँ बैठा है, तीनों को मैच करूंगी और मिलाने के बाद बोलूंगी, अरे मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, आपके लोग, हम इतनी देर से सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव। अपना घर बनाना चाहते हो, सितंबर में बना सकते हो। अपना घर बेचना चाहते हो, सितंबर में बेच सकते हो। कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट में पड़ी है, सितंबर में बिक सकती है। आपका कोई बड़ा लोन नहीं पास हो रहा, लोन पास हो जाएगा। आपका कोई लोन नहीं उतर रहा, सितंबर में उतर जाएगा। तो मंगल सिर्फ नेगेटिव थोड़ी करता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही सितंबर में, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, शादी तो नहीं हो सकती, पर रिश्ता आ जाएगा, सगाई हो जाएगी, मंगनी हो जाएगी, रोका हो जाएगा। आप लंबे समय से बेबी के लिए प्लान कर रहे थे पर बेबी नहीं हो रहा, तो सितंबर में कंसीव कर लोगे। मतलब एवरीथिंग इज गुड इज ऑल्सो देयर, जो मंगल करता है। मांगलिक कार्य कराना, घर बनाना, प्रॉपर्टी बिकवाना, प्रॉपर्टी का बड़ा कोर्ट का केस चल रहा है, भाई ने हड़प लिया, आपका हिस्सा बनता है, आप जीत जाएंगी सितंबर में। तो ये सब कुछ सितंबर में पॉजिटिव भी है। हाँ। तो मंगल की वजह से मैं बता रही हूँ, उनका चेहरा वो जो मर्जी दिखाते रहे। जीत गई बीजेपी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। नोट करके रख लो। और अगर ये सारी अच्छी चीजें हो जाएं जो अभी मैम ने बताया है, तो फिर कमेंट में आकर के कहना भी जरूर कि हमने देखा था, हमारा मकान बन गया, हमारा प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था, डिस्प्यूट था, वो खत्म हो गया है। जो भी तरक्की करी है आपने, वो फिर कमेंट में आके आपको बताना भी है, मैम को थैंक्स कहते हुए। आप कमेंट मत करना, आप थैंक यू मत बोलना, पर यकीन मानो मेरी बात पर थोड़ा सा प्रयत्न कर लो, क्योंकि सितंबर का जो 9वां महीना है, ये बच्चा भी माँ के गर्भ से 9वें महीने में निकलता है। तो 9 के महीने में जो शक्ति और पावर होती है ना, कोई पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, किसी केस में फंसे हुए हो, और ना आप हिम्मत हार गए, छोड़ो ये काम होगा ही नहीं, मेरे कहने पर एक बार ट्राई कर लो। विद इन 15-20 डेज बिल्कुल हिम्मत और पावर के साथ काम करो, काम हो जाएगा। अब ये हिम्मत और मेहनत के साथ तो ममता दीदी भी लगी हुई हैं बंगाल में, तो उनकी हिम्मत और मेहनत क्या रंग लाएगी, और वहां पर बीजेपी क्या करेगी, बंगाल का भविष्य खेला होवे। अब ममता दी को वहाँ से बाय बाय करना पड़ेगा। फिर मैं आपसे कहूँगी कि अब ममता दी का खेल बंगाल में इस साल नहीं चलेगा। और मैं आपसे एज ए इंसान, एज ए वुमेन कहूँगी, नॉट एस्ट्रोलॉजर, चलना भी नहीं चाहिए। बंगाल को ममता दी से जो है ना मुक्ति चाहिए। नहीं तो ये स्थितियाँ, ये युद्ध एक दिन ऐसा आएगा बेटा, अगर ममता दीदी आ जाती हैं तो वो हमारे देश का हिस्सा रहेगा ही नहीं, वो एक अलग देश बन जाएगा। तो ममता दी का भी मंगल का ये साल अच्छा नहीं है। उनकी जान को खतरा है, उनकी हेल्थ को खतरा है, उनके सम्मान को खतरा है, उनकी सीट को खतरा है। तो बंगाल में भी मुख्यमंत्री बदलेगा। और ये बात भी मैं जनवरी में ऑलरेडी कई जगहों पर, कई पैनल से, कई तरीकों से बोल चुकी हूँ कि ये चेहरा बदलेगा। तो फिर दूसरा नाम तो बीजेपी है वहां पर। बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, मैं तो 50-50 भी नहीं कह रही, बंगाल में बीजेपी ही जीतेगी।
ये बड़ी भविष्यवाणी मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी एग्जिट पोल आएगा, ओपिनियन पोल आना शुरू अरे होगा। डेट्स भी नहीं आई, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। हाँ, डेट्स आने से पहले, तैयार होने से पहले। लेकिन आप बंगाल में भी राजनीति का स्तर उतना ही गिरती देखेंगी, उतने युद्ध, लड़ाइयाँ, झगड़े, आंतरिक युद्ध की लड़ाइयाँ, गोलियाँ चलना, मर्डर होना और मतलब बंगाल का सड़कों पर उतरना, तकलीफें होना। लेकिन इसके बाद भी बंगाल में बीजेपी जीत रही है, जीत गई है। अच्छा, क्योंकि मैं बंगाल का भविष्य भी थोड़ा समझना चाहती हूँ, वो इसलिए भी कि जब टीएमसी वहाँ पर जीतती है हम देखते हैं तब भी दंगे होते हैं। पिछली बार का इलेक्शन सबको याद है। जब बीजेपी वहाँ पर नहीं थी तब हम लेफ्ट और टीएमसी के दंगे, झगड़े और हर स्तर, मतलब वहाँ तो मार काट, लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। क्या इस बार भी ये रहेगा चुनावी नतीजों के बाद? बीजेपी कहीं पर भी जीतती है, जीतने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के जीतने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या कश्मीर में नहीं आई? क्या मिशन, ये जो आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में हुआ, हम जीते, हमने 370 हटाया, फिर भी प्रॉब्लम्स आई? तो बंगाल में भी आएंगी और निश्चित ही आएंगी और बड़ी बड़ी आएंगी और बहुत ज़्यादा बीजेपी को वहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। और उसी की वजह से शायद बीजेपी को कई बातें भी सुननी पड़ेंगी। वह हम ये बात मान लें कि वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे, लेकिन वहाँ पर अपना शासन बिठाने में, वहाँ पर लोगों को अंदर प्यार जताने में और अपना काम करने में अगले 5 साल लगेंगे बीजेपी को। मैं थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ और अगर अखिलेश यादव के बारे में आपसे समझना चाहूँ। योगी आदित्यनाथ के बारे में इसलिए क्योंकि भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे बहुत से लोग उन्हें देख रहे हैं कि जब मोदी जी नहीं होंगे, शायद 29 में या हो सकता है आगे, तो योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो क्या उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा है? योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, ये मैं आपको क्लियर कह दूं, और कई पॉडकास्ट में मैं पहले भी कह चुकी हूँ। उनकी कुंडली भी मैंने देखी है। अब जो भी नेट पर है, मेरी उनसे मुलाकात हालांकि 2 बार हुई है, बट मैंने उनसे कभी उनकी कुंडली नहीं मांगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ, ऐसा है कि वो किसी बड़े पोस्ट पर बैठे या कुछ करें, लेकिन आपको जो मैं भविष्यवाणी करने जा रही हूँ ये आपको बड़ी विचित्र लग सकती है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो भी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये आप लिख लीजिए, वो भी बदलेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो बिल्कुल समझ के परे है। हाँ, लेकिन ये ग्रहों का चाल कहता है। आपको मैं जो भी बात कह रही हूँ वैसा आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। यूपी का भविष्य बहुत अच्छा है। हाँ। यूपी बहुत तरक्की करेगा। यूपी में दिन पे दिन आप बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग्स और दुनिया भर का पैसा लगते हुए देखेंगी। लेकिन कुछ समय बाद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो नोट कर अपने पॉडकास्ट में रख लीजिए, और आपके लोग, बहुत सारे लोग भी नीचे कमेंट करेंगे हाँ नहीं पता, लेकिन फिर अगर वो सॉरी बोल के कमेंट करेंगे, आने वाले टाइम में वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, किसी और बड़े पोस्ट पर या किसी और बड़ी जगह पर जा सकते हैं। उनकी भी आने वाले टाइम में हेल्थ इशू अच्छी नहीं है। जब आप ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे, तब मैं ये सोच रही हूँ कि शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उस स्थिति में योगी आदित्यनाथ ना मुख्यमंत्री रहेंगे और ना प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या फिर ये संभावना बन रही है? ऐसी संभावना है तो सही यूपी में। मैं आपको कहूँ कि आने वाला टाइम अखिलेश के लिए खराब है। अखिलेश यादव के नाम से अगर देखा जाए तो याद रखना कि अखिलेश जी की शनि की सारसती शुरू हुई है मेष राशि से, अगर नाम से हम देखें उनका नाम। हाँ। और आता हुआ शनि जब आता है तो बहुत कुछ देता है। और मैं पहले भी कई पैनल्स पर बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी का भी टाइम बेटर है, अखिलेश जी का भी टाइम बेटर है, खराब नहीं है, इसे समझिए। और उनकी छवियां भी आपको समाज में दोनों ही तरीके से अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अब ये तो आप वक्त का इंतज़ार करिए, लेकिन ये बात मैंने आपको तीनों भविष्यवाणी के 3 शहरों के बारे में आपने मुझसे कही, तीनों के ही मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पक्का है। दोनों में तो इलेक्शन है, यूपी में अभी है नहीं। जब यूपी में इलेक्शन होगा तो मुख्यमंत्री बदलेगा। बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा, बंगाल का मुख्यमंत्री बदलेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी बदला है। हाँ। और आपको मैं बता दूं, इसमें 2 को तो सब डाइजेस्ट कर जाएंगे, लेकिन जब भी योगी जी की बात आएगी लोग नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा उनकी कुंडली बोलती है, ऐसे ग्रहों की चाल बोलती है। इसमें टाइम लगेगा। अभी यूपी के इलेक्शंस आने दीजिए और आप खुद देखिएगा। क्या कोई नया चेहरा उभरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बहुत सारे नए चेहरे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। तो एक कोई नहीं, बहुत नए चेहरे। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2025 से 30 तक बदलाव का समय है, चेंज का समय है। अब बच्चे आपको मशीनों में पैदा होते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ टाइम पहले आपने सोचा था कि ऐसे पॉडकास्ट हो सकता है? क्या कुछ समय पहले आपने सोचा था कि हम नेटफ्लिक्स पे बैठ के कपिल शर्मा को देखेंगे? हम तो सोनी पे इंतजार करते थे कपिल शर्मा आ जाए, कपिल शर्मा आ जाए। सो ये 5 साल बेटा, जैसे ही हम 2026 की शुरुआत करेंगे ना, हाँ। गुड़िया 2026 का साल न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू ईयर है, क्योंकि दिस इज एंड।
तो बहुत सारे लोगों का 2025 में एंड होगा। एंड इन द सेंस उनके शासन का, उनके काम का, उनकी लाइफ का, उनके ब्रेकअप्स बहुत होंगे। आप देखना कि ये सितंबर के महीने में बहुत लोगों की जॉब जाएगी। और लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, रिसेशन जैसी स्थितियाँ होंगी, कोई लड़कर बॉस के पास से जॉब छोड़ाएगा, कोई गुस्से में छोड़ाएगा, किसी का बुद्धि खराब हो जाएगी कि अपना बिजनेस करूँगा, कल से चलने लगेगा, अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगा। ये सब 9th के महीने में, ये जो 9वां महीना सितंबर का है, डरावना महीना है। हमें रिश्तों को सोचकर चलना है। और गर्ल्स को प्यार में धोखा बहुत मिलेगा, गर्ल्स भी प्यार में धोखा बहुत देंगी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मंगल तुला राशि में जा रहा है। एक बात याद रखिए, मंगल जब तुला राशि में जाता है, इश्क प्यार मोहब्बत में ब्रेकअप, रिश्तों में ब्रेकअप, बॉस के साथ अगर आपके रिलेशन चल रहे हैं तो ब्रेकअप, और अगर आपकी कोई लंबी पार्टनरशिप चल रही है तो ब्रेकअप, और सबसे बड़ी बात लव, इश्क प्यार मोहब्बत में मर्डर। ऐसे ऐसे मर्डर कि आत्मा हिल जाए कि लड़के सोचेंगे शादी करें ना करें, लड़कियां सोचेंगी शादी करें ना करें। अभी नोएडा में आपने देखा कि एक लड़की को, दुल्हन को जला दिया। ऐसी वाली स्थितियां आपको, अरे ये तो हम 70s में सुनते थे, 60s में सुनते थे, तेल डाल के बीवी को जला दिया। ये कौन सुन रहा है 2025 में? पर आप सुनेंगी। आगे आने वाले टाइम में जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। अब लोगों को यात्राओं पर जाना है, थोड़ा थम जाएं, रुक जाएं, अगले साल चले जाएं, 2025 में ही जाना है। अब लोग कहते हैं डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो करें। क्योंकि ज्योतिष की ये प्रॉब्लम है, सच बताओ तो सच क्यों बता रहे हो, डरा रहे हो, ना बताओ तो सो रहे थे, पहले से क्यों नहीं बताया, इतने बड़े ज्योतिष हो तो बता देते नोटबंदी होने वाली है। सो पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे, यूट्यूब चैनल तो पहले भी थे, लोग कम देखते थे। तो भाई अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे, देखोगे, चीज़ों को समझोगे और एक को समझोगे, आप 10 को देखोगे, 10 बातों में घूम जाएंगे। अगर आज आप किसी को भिंडी बनानी, वो 10 भिंडी की वीडियो देख लेता है, अंत में वो बनाता वैसे ही है जैसे उसे आती है। तो भैया एक को फॉलो करो, जस्ट फॉलो वन एंड जस्ट बिलीव। अगर आप शालिनी को फॉलो करो, शालिनी को फॉलो करो कि शालिनी के पास पॉडकास्ट में जो आता है वो सही है, उससे सही नॉलेज मिलती है। अब आप 5 मिनट शालिनी को देख रहे हो, दूसरे के पास जाओगे, वो बीजेपी के होंगे तो वो कहेंगे हाँ नहीं, योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ प्यार से नहीं होगा, जो हकीकत है, जो ग्रहों की चाल है वो बताओ। यहाँ पे मेरी कांग्रेस फेवरेट है या बीजेपी फेवरेट है ये नहीं है, जो ग्रह चाल दशाएं कह रही हैं, जो टैरो कार्ड रीडिंग कह रही है, जो ब्रह्मांड में ग्रहों की दशाएं बनी हुई हैं वो कह रही हैं कि मीन राशि में जब शनि होता है तो चेंज होता है, बदलाव होता है, बहुत बड़े बड़े स्तरों पर बदलाव हो रहा है। आप अब उपराष्ट्रपति ने क्यों अपना इस्तीफा दे दिया, बदलाव हो गया। न्यायाधीश इतने बड़े बड़े इस्तीफा दे रहे हैं, बदलाव हो गया। चेंजेस कितने ज़बरदस्त आपको अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सावन बरसा नहीं, भादो बरसे ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा दिल्ली में, क्यों बदलाव हो गया। इतनी चीज़ें चेंज आ रही हैं, आप अपने आसपास देखिए ना, जिंदगी बदल रही है। प्लेन में जाने वाले कि अब तो हम ट्रेन में बैठते नहीं, क्यों ट्रेनों पे आ गए। एक दुर्घटना घटते ही वापस लोगों को ट्रेन की वेटिंग के लिए लाइनों में लगना शुरू कर दिया, बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। कौन मतलब प्लेन छोड़कर ट्रेनों में जा रहा है, ट्रेनों को छोड़िए बसों में आ गए, ठीक बात। तो चेंज हो रहा है, ये मंगल कर रहा है। इसमें कोई, मैं आपको साइंटिफिकली एग्जांपल देके इसलिए बता रही हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी तांत्रिक हूँ, मैंने ज्योतिष ऐसी नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी तरह एक सिंपल महिला हूँ। मैं रीज़न आपको रीज़न दे के बता रही हूँ कि मंगल चेंज करता है कि आओ वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से शुरू करो, यही होता है। पहले तो मैं ये कहूँ कि आप मेरी तरह साधारण बिल्कुल नहीं हैं। मेरे व्यूअर्स भी ये बात ज़रूर मानेंगे। आपका जो ज्ञान है, जो आपने साबित भी किया है, ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है। मेरा ही पुराना पॉडकास्ट अगर कोई खोल के देख ले तो वो इस चीज़ को पाएगा। अब ये अगर दिक्कत आ ही रही है जीवन में, मंगल का साल है, रिश्ते ख़राब हो ही अगर रहे हैं, बॉस से नहीं बन रही है, मैं अपना नया काम शुरू करना चाहता हूँ, सब अगर गड़बड़ है तो उसे सुधारने का भी कोई उपाय है क्या? बहुत सारे हैं। मंगल कारक होता है भाई का, भाई से रिश्ता अच्छा करो। मंगल कारक होता है मंगलवार का, मंगलवार के व्रत रखो, मंदिर में झंडे लगाओ, सुबह जल्दी उठो, धरती से प्यार करो, पेड़ पौधे लगाओ, नीम की 2 पत्तियां ज़रूर खाओ, नीम की दातून करना शुरू करो जैसे हमारे बाबूजी करते थे, नीम की कंघी मंगाओ अमेज़ॉन से और बालों को नीम की कंघी से करना शुरू करो, नीम के पेड़ में पानी दो, मॉर्निंग वॉक करना शुरू करो, जिम जाकर गुस्सा वहाँ निकालो, पसीना वहाँ निकालो, सड़कों पर लोगों से लड़ते हुए नहीं। और प्लीज़ एक बार जाकर आप ज़रूर MBBS मुन्ना भाई ज़रूर देखें, गुस्सा कम होगा, ज़िंदगी से प्यार होगा। और हर रोज़ कपिल शर्मा का शो देखें, क्योंकि वहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपको पता चलेगा ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाता है। जितने भी लोग आते हैं वो अपनी स्ट्रगल की कहानी बताते हैं। एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन ज़रूर करता है।
आई एम श्योर कपिल शर्मा भी आपको थैंक्स कहें, क्योंकि आप हमेशा उनकी तारीफ करती हैं, तो उन्हें ये बताओ कि एक एंडोर्समेंट उनका यहाँ से भी होता है। राखी मैम भी करती हैं। अच्छा, मैं हमेशा आपसे ये पूछना चाहती थी, क्योंकि मुझे कई लोगों ने ऐसा बताया, श्राद्ध आ रहा है, फिर उसके बाद नवरात्र आएंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है कि दान हमेशा ऊपर वाले को दिया जाता है और मदद नीचे वालों की जाती है। मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहती हूँ कि क्या अब अगर श्राद्ध आएगा और हमें किसी गरीब को खिलाना है, क्या नवरात्र आएंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर पे कन्या बुलाकर नहीं खिला पाते हैं, वो बाहर जाकर जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें टिफिन बांट देते हैं, तो क्या ये दान की श्रेणी में आएगा या ये मदद की श्रेणी में आएगा? न ये मदद में आएगा न ये दान में आएगा। ये कैसी मदद है? आप मेरे घर आई और आप 9 दिन मेरे घर रुकी, मैंने आपको एक कमरा दिया, आप उसमें बैठी, मैंने आपको रोज़ सुबह शाम खाना खिलाया, नाश्ता खिलाया, आपकी सेवा करी। जिस दिन आप जा रही हैं उस दिन आप जब सुबह उठी तो आपने मुझे घर में ढूंढा कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने आपको एक फ़ोन किया, यार सॉरी आज मेरी मीटिंग थी, मैं आ गई। तो आपका तो मुँह इतना सा हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट करेंगी मैं मिल लेती, एक बार गले लग लेती। जाते वक्त हमारे यहाँ रिवाज है, हम सगन का लिफाफा देते हैं, मिठाई देते हैं, आप कितनी उदास होकर जाएंगी, आप सोचिए। राइट, एग्जैक्टली हम गलती करते हैं। ऐसा मत कहिए। जब 9 दिन दुर्गा माँ भवानी को घर पर बिठाया है तो कन्या को घर बुलाइए। आपको मालूम है इसका रीज़न क्या है? 9 दिन 9 देवी, 9 शैलपुत्री, पहली शैलपुत्री के अलावे दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता। तो हम सारी माँओं को अपने घर बुला रहे हैं और घर बुलाकर बिठा रहे हैं, आसन दे रहे हैं, फिर हम उन्हें भोजन करा रहे हैं, फिर हम उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब 9 दिन तो मैंने आपकी सेवा कर दी, जाते टाइम तुम मुझे थैंक यू नहीं बोल पाई, एक जादू की झप्पी नहीं दे पाई, एक हग नहीं दे पाई, एक चेहरे पर स्माइल नहीं दे पाई, यार बहुत अच्छा लगा फिर आऊँगी राखी जी, वो तो किया ही नहीं। तो आपने क्या किया? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को अपने घर में बिठाया और जाके खाना बाहर बांटाई। ये क्या लॉजिक है? मतलब मैंने तो लक्ष्मी को दरवाजे तक बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, मुझे ये लॉजिक समझ में ना, तो मत बिठाइए, मत करिए पूजा, लेकिन कन्या तो घर ही आनी चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग, आपको पता है, आधे से ज़्यादा कहना गलत होगा, 10% लोग आपको पता है घर में क्यों नहीं बुलाते? हमारा कारपेट गंदा हो जाएगा, हमारा घर सुंदर है। आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत अमीर लोग, बहुत लग्जरी, इनमें बच्चों में स्मेल आती है, ये पैकेट बांधो और बाहर दे आओ, और वही ज़्यादा परेशान है। ऊंचे मकान, फीके पकवान, अरे वो तुम्हारे सर पर आकर बैठ जाएं तो भाग्यशाली समझो आपको। आपको 9 कन्याएं बुलानी चाहिए, एक लड़का जो भैरव बाबा हो, एक लड़का जो हनुमान हो, इस तरह से, और सर नाक रगड़ देनी चाहिए उनके सामने बैठकर। और क्योंकि अब आपने पॉडकास्ट किया तो एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मंगल का साल है, हर कन्या के हाथ में एक डंडा और झंडा दे के दें। जब वो कन्याएं झंडा लेके तुम्हारे घर से बाहर निकलेंगी ना, पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दोगे, किले फतेह होगी। अरे एक झंडा गाड़ने के लिए तो देश हमारा पूरा का पूरा एक लाइन में लग गया था, जय हिंद के नारे लग गए थे। झंडे की वो पावर है, लोगों को पता ही नहीं। मंगल का ये बहुत बड़ा उपाय है कि आप झंडे लगाएं। क्यों लाल किले पे खड़े होकर हर साल 15 अगस्त पर हम शान से तिरंगा लहराते हैं कि भारत ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। सो ये ज़रूर करें, ये गलत है। और दान और पुण्य की बात कही, ना दान देने की हमारी औकात, ना पुण्य करने की हमारी औकात। पुण्य तो यही है, शालिनी मैं 5 मिनट तुम्हारे साथ बैठूं और मैं तुमसे कहूँ बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और क्या तुम भिंडी बनाकर लाई हो, तुमने मुझे खाना खिलाया, मज़ा आ गया शालिनी, वाओ यू आर द बेस्ट। यही है पुण्य। मैंने तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लिया, यही है पुण्य। आज मेरे ऑफिस के कुलीग को आधा घंटा पहले जाना है, मैंने उसका काम कर लिया, यही है पुण्य। आज मैंने किसी इंसान को ये कह दिया, यार तू चिंता मत कर, पैसे तो नहीं है मेरे पास तेरे लिए, पर मैं तेरा साथ दूंगा, यही है पुण्य। और बात रही देने की, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे 10 बातें कहें कि हम ब्राह्मण को बुलाकर खिलाएंगे, तो हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण को बुलाओ और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अपने पितरों के नाम का उन्हें भोजन कराओ, तो बस कराओ। गरुड़ पुराण गलत नहीं हो सकती। घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना ये हमारा कर्तव्य, और मत कराओ। याद रखो, एक दिन उस तस्वीर में तुम भी लगोगे और तुम भी कभी पितृ बनोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भी नहीं पूछेंगे, जो करोगे वो भरोगे। तो श्रद्धा से श्राद्ध करो, नतमस्तक होकर श्राद्ध करो। और ये वाले जो आपने उपाय अभी बताए थे ग्रहण वाले, कि मेष राशि वाले ये करें, वृष वाले ये करें, तो उसमें जो ये बात आई थी कि आटे का दान करें या मीठे का दान करें, तो वो फिर कहाँ पर करना चाहिए? कभी भी हम ग्रहण का दान करते हैं तो सफाई कर्मचारी को करते हैं। अच्छा। और देखिए उसकी ज़रूरत भी है। कभी ज़रा अपने घर की नाली में हाथ डालकर कूड़ा निकाल कर दिखाइए। जब आप अपने घर की अपने ही खाई हुई नाली में हाथ नहीं डाल सकते तो वो एहसान हम कैसे उतार सकते हैं उनका? हाँ। उन्हें हम अपना जीवन भी दे दें। मैं तो नॉर्मली भी कहती हूँ कि नॉर्मली भी सफाई कर्मचारी कहीं मिले तो थैंक यू बोलो और पैसे दो, कपड़े दो, उसकी मदद करो। और कैसे हो भाई, इतना ही पूछ लो, तुम्हारी गंदगी में उतरता है। असंभव है ये,
एक टाइम तो ऐसा भी आता है जब माँ को भी बच्चे की पॉटी आने से तकलीफ होने लगती है, वो भी थक जाती है कि भाई तू देख ले थोड़ी देर, मैं थक गई। हाँ। तो फिर हम एहसान मंद हैं सारे, पूरी दुनिया के सफाई कर्मचारियों को तो सम्मानित करना चाहिए। बड़े बड़े, मेरा मानना है कि अगर आप अपने राज्य में, अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में भी रहते हैं तो एक दिन उनको थैंक यू डे करके बनाना चाहिए उनका। जितनी तारीफ की जाए सफाई कर्मचारियों की उतनी कम है। लेकिन हम कैसे बोल दिया, सामने से सामने मत आ, कूड़ा उठा, आप उठाइए ना, आप गृहिणी हैं, आप, मैं कहती हूँ पॉलिथीन बांध के अपने घर का कूड़ा निकाल के दिखाइए, मैं आपकी कायल हो जाऊंगी। ठीक बात। तो फिर थैंक यू बनता है ना उनको, दे आर द रियल हीरोज। ये तो अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया, तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई कि हमें वो दान पुण्य आखिर करना क्या है। अब और क्लैरिटी के लिए जितनी बातें आपने बताई हैं उन्हीं में से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने पूछा अगर सब गड़बड़ हो रहा है तो क्या करें। आपने कहा मंगलवार का व्रत रखो या पसीना बहाओ जिम में जा करके, ये दातून करो, नीम के पेड़ की सेवा करो, नीम की पत्तियां खाओ, ये सब करो। अब इन्हीं में अगर कोई हमें ये राय दे कि आपको ये रत्न पहनना चाहिए, तो क्या रत्न ज्यादा काम करता है या ये जो रेमेडी आपने बताई है वो काम करते हैं? कर्म काम करता है। किसी के चेहरे पर मंगलवार वाले दिन मुस्कान ले आओ, किसी को आधा किलो मिठाई दे आओ, किसी के पैर छू लो, बड़ा भाई लगा के गले कर लो, अरे लगा के देखो, शालिनी करके देखो, इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। रतन पहनने पर भी रिजल्ट लेट आएंगे, पैसे हैं तो पहन लो, नहीं है तो मत पहनो। अगर मैं आपसे कहूँ हर कोई रतन नहीं पहन सकता, मैं तो खुद कहती हूँ भाई बिल्कुल मत पहनो, कर्म करो ना, जितने का तुम रतन पहनोगे उसमें से आधा पैसा किसी को दान कर दो, किसी के साथ बैठ के भंडारा कर दो। कहाँ गया हमारा भारत? हम तो गाय को रोटी खिलाए बिना ना खाने वाले लोग हैं। आखिरी रोटी हमारे यहाँ कुत्ते को दी जाती है। भारत एक है, देखो ना कुत्तों के लिए हमने कैसे लड़ाई करी और कैसे हम उस लड़ाई में जीते भी। श्राद्ध किसको खिलाते? कुत्ते चले जाते तो। हमारे यहाँ तो श्राद्ध में कुत्ते को खिलाने का, चींटी को खिलाने का, गाय को खिलाने का, कौवे को खिलाने का है। कौवे चिड़िया पहले लुप्त हो गई हैं, कुत्ते वैसे ही चले जाते। अरे ये कुत्ता, हजारों कहानियां मिलेंगी ऐसे। हाँ, अगर वो बच्चों को मार रहे हैं तो वो भूखे हैं इसलिए। ये उस इलाके के लोगों की गलती है कि वो इतने भूखे हैं कि वो बच्चों पर हमला कर रहे हैं। भाई तुम खाना दे दो। आपको हजारों ऐसी हजारों कहानियां मिल जाएंगी चोरी कुत्तों की वजह से रुकी हैं। तो अच्छा तो कोई दिखाता नहीं इंस्टाग्राम पे 2 चीज। अब देख लो कुत्ते लवर्स, इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसकी मौत ऐसे लिखी थी तो वो मर गया। और आप उस एरिया में हो तो दूध पिलाओ उन्हें ब्रेड खिलाओ, वो कभी आप पे हमला नहीं करेंगे, वो आपके कायल हो जाएंगे। वो किसी ने बहुत खूब खाया। बहुत तकलीफ हुई कि वो कुत्ते निकले, बहुत तकलीफ हुई कि वो कुत्ते निकले। उससे भी ज़्यादा तकलीफ हुई कि कुत्ते होकर भी बेवफा निकले। समझिए, इतनी बड़ी बात उनके लिए बोली जाती है कि वफा कुत्तों से सीखो। बहुत शानदार। आपका ज्ञान जितना उत्तम है मैम, उतनी ही खूबसूरत आपकी बातें भी हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगी, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आज वो समय है जब लड़कियाँ वेस्टर्न संस्कृति की ओर भाग रही हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सजना संवरना, 16 श्रृंगार करना, जिसकी हिदायत मुझे लगता है हमारे घर में हर लड़की की माँ उसको ज़रूर देती होगी और हम किसी बड़े ओकेजन पे अच्छे से सजते संवरते हैं। लेकिन मैंने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी आपको ये कहा था मैम कि आप जिस ढंग से तैयार होती हैं उसमें भारतीय संस्कृति की हमें झलक दिखाई देती है। वो लड़कियां जो वेस्टर्न कल्चर में जा रही हैं, ट्राउजर पहन रही हैं, सूट पहन रही हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का जो आप काम कर रही हैं वो बहुत शानदार है। शालिनी, श्रृंगार का क्या महत्व है कभी किसी विधवा से पूछो। वो कितना तरसती है, इसलिए सुहागन हो तो खूब श्रृंगार करो। तुम्हारे श्रृंगार से किसी को परेशानी हो तो भी करो। आज हरतालिका तीज है। आज मैं, हरतालिका तीज हमारे यहाँ नहीं होती है, हम पंजाबी, लेकिन मैं सजी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और अगर इससे किसी को परेशानियाँ तो होती रहे। इस सुहाग के लिए हज़ारों लड़कियाँ मेरे पास आती हैं जो 40 साल की हैं और पता है क्या कहती हैं? मैम मांग कब भरेंगे हम? आप अगर मांग भरने लायक हैं और आपके हस्बैंड घर में हैं तो श्रृंगार करो। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और उस पर सुहागन का जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। तो जस्ट एंजॉय योर श्रृंगार। और लाल रंग का क्या महत्व है ये भी आपने मेरे पहले पॉडकास्ट में बताया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि कैसे ये जो लाल रंग है, आपने लाल जोड़े का बड़ा खूबसूरत उसमें उदाहरण दिया है कि कैसे अब पेस्टल शेड की ओर लड़कियां जाती जा रही हैं, लेकिन वो जो सुहाग का लाल जोड़ा रहता है उसका क्या महत्व है। लाल बिंदी, लाल चूड़ी, मांग में सिंदूर, ये सब कुछ अगर आपको समझना है तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जाइए और समझिए और जितना पालन कर सकते हैं, मजबूरी में तो नहीं, लेकिन जितना हम पालन कर सकते हैं उतना हमें जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं तो ये सोच के कि एक ही जीवन मिला है, जितना हो सके उतना सच संवर लें। और फिर आप ही कहते हैं लाल चोला जय जय माँ, लगियां किनारियां, दर तेरे आवा नाले ढोल की बजावा नाले चिमटा बजावा माँ, कर दे मेहरबानियां। तो
तो माँ के पास जाओ, लाल चोला पहन के श्रृंगार कर कर सच सवर कर, क्यों हाथ की कलाई खाली हो, क्यों उंगलियां खाली हो, क्यों गला खाली हो, क्यों कान खाली हो। आपका श्रृंगार आपके पति का सम्मान बताता है कि वो क्या कमाता है। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगता है व्यूवर्स के मन में अभी होंगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी आपके सवाल हैं वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी मैम से तो वो सवाल हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। उम्मीद यही करती हूँ कि आपके बताए हुए जितनी बातें हैं उन पर चलकर जो बिगड़ रहा है हमारे जीवन का वो थोड़ा तो सुधरना ज़रूर शुरू हो। जय माता दी। जय माता दी मैम।